Why this particular project? I wanted to work with somebody who could understand कि अब मेरा एक बेबी हो गया है और मेरी लाइफ का शेड्यूल बदल गया, थोड़ा नहीं काफी। एहसन और सनम थे इसके अंदर, और उसके बाद एहसन का कुछ और शुरू हो गया, सनम का बेबी का सारा सिलसिला था, और ज़ारा आई, मुझे फोन आया। Recently जो आपके projects हैं, I see them कि वो काफी women centric होते हैं। होती है as a male actor insecurity। यानी कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम बब्बर शेर होना चाहिए, ये कहना चाहता हूं। Like you don't have those things कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहाता रहूं नहाता रहूं। डुबकी लूं, फिर बाहर निकलूं, फिर अगले ड्रामे में फिर नहाऊं। मैं नहा लेता हूँ घर में यार। आपने कहा ना it's not only about good looks and glamour. You think it's all about good looks and glamour? No, I it's mean, I'm only about your following now. थ्रेडिंग भी नहीं कर सकता ये। No, AI I doubt. आया बड़ा AI आए है तो बताए। You guys are happy the way roles are being written? टॉक्सिक हैं वो आपको दिखाने हैं, आप दिखाते रहें साथ में, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जरूरी है। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, वो ही आपका हीरो और विलन नहीं हो सकता। अलग करना जरूरी है नेकी और बदी के अमल को, उसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं। इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें करने की जरूरत है, जो कहीं कहीं कोशिश होना शुरू हुई है, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं। प्रेशर फील होता है आप लोगों को भी कि हमें भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है? To be very honest, it has taken a huge toll on me. I did take a lot of pressure after my baby. That really gave me a lot of anxiety. There were days when I used to actually sit and cry. मैंने अपने आप को कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि इस नॉइज से अपने आप को दूर रखूँ। बहुत बुरी नॉइज है ये। क्या बेस्ट थिंग है अबाउट बीइंग पेरेंट्स? मकाफाते अमल है ये तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने माँ के साथ किया तुम्हारे साथ हो रहा है। इतनी खूबसूरत चीज़ है ये ज़िंदगी की, आपका पूरा पैरामीटर चेंज हो जाता है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में। अब मुझे लगता है कि I was born to be a mother. Many couples go through this कि जब बेबी होता है या होती है तो वो थोड़ा सा टेंशन या फिर कि टाइम स्पेंड करना साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है। आते आते वली को बोल दूंगा मैं, मेरी बीवी है तो। हाँ। बीवी मेरी है। मुझे नूरजहां को कहना पड़ता है बेटा मेरे हस्बैंड है। छोड़ दो उन्हें। हाँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine। आज जो मेरे मेहमान आए, मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं इंट्रो क्या दूँ, तो जो उन्होंने कहा बस कह दें वो आए हुए हैं, तो वो आए हुए हैं हमारे यहाँ आज। वो कौन है? वो है बुशरा एंड इरफान फ्रॉम एक झूठी कहानी विच इज़ मोहिब मिर्ज़ा एंड ज़ारा नूर अब्बास। very excited to have both of them together in our studio because आजकल मुझे मज़ा आ रहा है कि हम जहाँ इंडिविजुअल वन टू वन इंटरव्यूज़ करते हैं, हम कॉम्बिनेशन में और जोड़ियों में आजकल इंटरव्यूज़ करें, कभी डायरेक्टर राइटर, डायरेक्टर एक्टर, कभी को एक्टर्स। सो ड्रामे कैरेक्टर्स के बारे में एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, उनकी आपस की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एक झूठी कहानी, आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट, इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट एंड स्क्रिप्ट। बहुत सी चीज़ें बड़ी वो हैं जो देखी हुई है, बट एग्जीक्यूशन बड़ी डिफरेंट है, परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग। I felt we must call the lead couple and talk to them about why they chose to do this, these characters, और हम आगे क्या expect कर सकते हैं। और बड़े दिनों से हमने इनके साथ कुछ इधर उधर की गुफ्तगू नहीं की थी, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आई लाइक योर शर्ट। Thank you so I like your much. show. Shirt, I like the show also. Yes. और what is Show this and new shirt? concept of the round ये table? ज़ारा ने भी आती साथ मुझसे हाँ, पूछा। राउंड टेबल का क्या तो सीन राउंड टेबल का सीन है कि बड़े अरसे से हम करना चाहते हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम जो मैं 100% नहीं कर सकी हूँ कि हम डिफरेंट टॉपिक्स अदर देन जस्ट द ड्रामा एंड जो चल रहा है उसके बारे में हम इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें। तो उसके लिए राउंड टेबल हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा एक्टर्स होते हैं तो वी हैव दिस, व्हेन इट्स 1-to-1 वी गो बैक टू द 2 सोफाज एंड दिस थिंग। तो अब तक की जो ये आपकी इंटरव्यू की जर्नी रही है, वो अब तक आप कैसा फील करेंगे? क्योंकि आई थिंक मैं थर्ड या फोर्थ मेरा इंटरव्यू हो रहा है? हाँ नहीं हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, Third तो अब time मैं here? हाँ और क्या। वाओ माशाल्लाह। सो हाँ, अब मेरा तक भी this is my आपकी third time. आपको कैसा लगा कि ट्रेजेक्टरी है, प्रोग्रेस कैसी है? आर यू हैप्पी विद नहीं जनरली ऑफ हमारी फ्यूशन की हाँ। मेरी अल्लाह का शुक्र चलो। बहुत बहुत लाइक वी वांट टू डू सो मच मोर। आई फील वी शुड डू मोर, बट लाइक हर किसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जर्नी का हिस्सा होता है, वो उस वक्त आपको समझ नहीं आती है कि तुम्हें इस वक्त ये चीज़ चाहिए, बट वो अल्लाह का एक प्लान होता है। नो बट वी आर वेरी हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है। That's Great. very आप nice. किसी स्ट्रेंज प्रेशर में तो नहीं आती? कोई अजीब सा सिचुएशन चलती है ना हमारी सोशल मीडिया की। नहीं, आप बताएं, आपको नहीं, लगता है फ्यूचर किसी प्रेशर में आता है? नहीं बिल्कुल नहीं आते। कोई ऐसी वैसी आपको चीज़ नजर आती है, सुनने को मिलती है? दिस प्लेस इज द ओनली प्लेस जहाँ पर तमीज़
और तहजीब का तमद्दुन जो है वो बरकरार रखा जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, वी ट्राई आवर बेस्ट। बल्कि ऑफ कैमरा मैं और ज़ारा भी यही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा हम तो, मैंने बनाया हुआ है कि आई वांट टू क्रिएट कंटेंट और इंटरव्यूज विदाउट अब बताओ बाकी talking क्या? about अच्छा controversies। क्या? अच्छा, तो हमारी यहाँ तुम इससे हो रही हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखिए बस मैंने देखिए तीली लगानी होती लगा दी। चलिए, जी। कमिंग टू द ड्रामा, आप दोनों आप तो बहुत ही अरसे बाद वापस आ रही हैं राइट टीवी पे। आपने भी जो लास्ट जफ़ा किया था राइट, जी। उसके बाद दिस इज़ योर जी। प्रोजेक्ट, तो डिफरेंस तो है टाइम में बिल्कुल। काफ़ी है। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और आपके कैरेक्टर्स भी कॉमिक हैं, ह्यूमर है इसमें, कॉमेडी एज ऑफ नाउ जितना भी हमने देखा है। आई डोंट नो आगे जाके क्या रास्ता लेता है ड्रामा, तो व्हाई चूजिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट? I wanted to work. Okay. And I wanted to work with somebody who could understand कि अब मेरा एक बेबी हो गया है और मेरी लाइफ का शेड्यूल थोड़ा Change हो गया। बदल गया, थोड़ा नहीं काफ़ी। तो मेरे आवर्स हैं सर्टन जिसमें मैं काम करती हूँ। तो वो बात महेश सुन रहे थे। Okay. तो उन्होंने कहा ओके वी कैन वर्क अराउंड दिस। एंड जो हमारी डायरेक्टर है शहरजाद शेख, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि आई एम सुपर हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। और मैंने कहा आप समझ लेंगी। तो वो मेरी टीम बहुत सपोर्टिव और बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से दिस प्रोजेक्ट लैंडेड अप। ये प्रोजेक्ट पहले मैंने करना था बट फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज नूरे जहाँ का टाइम का था। फिर ये प्रोजेक्ट सनम ने करना था। फिर सनम यू नो हैड अ बेबी, तो वो नहीं कर सकी। फिर बीच में एक और एक्टर ने भी करना था, तो कुछ कर कर आके फाइनली, एंड इसके एक्टर भी कोई और थे पहले। बिल्कुल। आई थिंक पहले पता नहीं डिफरेंट एक्टर्स से बात हो रही थी। फिर करते कराते फाइनली मैं और फिर मोहिब ऑन बोर्ड आए एंड इट जस्ट हैपेंड। तो सनम एक दफ़ा सेट पे आई तो उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारी ही किस्मत का प्रोजेक्ट था बिकॉज इट केप्ट ऑन कमिंग बैक टू यू। सो आई वाज लाइक हाँ शायद, तो बस ऐसे ही हुआ। मुझे एक्चुअली लगता है कि एक्टर्स के बारे में ना वो जो नहीं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले हाँ। का, मुझे लगता है रोल रोल पे लिखा है करने वाले का। सही बात है, सही वो बात। इतनी मैंने कहानियाँ जो सुनी है। आप क्या कहेंगे मोहिब? मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है सनम को जिस तरह, एक तो पहली बात आपकी बहुत ही बड़ी बात है टू एक्नॉलेज दिस ऑन कैमरा, ये वैसे जनरली होता नहीं। इसमें बुरी बात क्या है? नहीं तो वैसे आप यू नो के बल्कि मेरे लिए तो ऑनर की बात है कि अगर एक रोल सनम को ऑफर हुआ है है ना। जनरली आपको पता है No, but I know what you're saying. हाँ, आजकल हमारी ना कि नहीं वो किसी और का हाँ। नाम और ये नहीं। whatever. Why am I also और ये taking her name is because I know who she is as a person and she's Yes. completely controversy free, so she will understand why I have said it. लेकिन आप ये भी सोचें, ये मोहिब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट एंड अपने आप को भी एक बताना कि यार हम इतने अच्छे हैं कि हम इस एक्टर की जगह हमें भी सोचा जा रहा Absolutely. है, वो किसी वजह से नहीं कर पा रहे। Absolutely. इट्स नॉट टेकन इन अ नेगेटिव सेंस, जी, वो हम जी। सेकंड या थर्ड चॉइस थे। Yeah, yeah, It's a yeah, yeah. इज्जत की बात है। हाँ, तो बिल्कुल। बिल्कुल मोहिब वाज कमिंग फ्रॉम दैट। हाँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो वो स्क्रिप्ट तो था घर में, और जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो भी हमारी दोस्त हैं, और सनम के पास स्क्रिप्ट था तो वो उनकी मैं हेल्प कर रहा था पढ़ने में। अच्छा। हाँ, सो मैंने पढ़ा हुआ था Okay. जितनी भी एपिसोड्स थी, तो कुछ चेंजेस हुए बाद में, लेकिन वो मुझे अच्छा फेयर आइडिया था कि वो क्या है। सो बेसिकली एहसन और सनम ओह, थे इसके अंदर, और उसके बाद एहसन का कुछ और शुरू हो गया, सनम का बेबी का सारा सिलसिला था, और शी हैड टू फिनिश मंटो, तो वो नहीं कर सकी। ज़ारा आई, मुझे फ़ोन आया, महेश ने कहा कि जानी मैं सोच रहा हूँ तो जानी, तो मैंने कहा जानी कर लो। तो इस तरह से हुआ, और मैं स्क्रिप्ट का पता था पहले से। इतनी ज़्यादा मैं हैरान थी कि मोहिब, मतलब मुझे पता है उनका काम बहुत ही यू नो सटल और कंपोज। मैंने कहा कॉमेडी प्ले की क्या होगा, फिर खैर कैरेक्टर भी था, बट फिर ये इतने तेज़ हैं और ये इतने चालाक हैं कि जब ये सेट पे आए तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये इसलिए ऐसे है। एंड वो आप स्क्रीन पे देख रही है जो ट्रांसलेट हो रहा है, हमें लगा कुछ नहीं हो रहा, बट फिर जब हमने कैमरा देखा मैंने कहा आपने ये एक्सप्रेशन कब दिया था मोहिब? कहते वही था। मैंने कहा लेकिन मैं ये प्रोमो में जब मैं देखा, गाने में देखा, मैंने कहा कितने तेज हो आपने, ये हंसियाँ ये सब आपने किया। तो बट यू नो अब आपने ये कहा है तो मैं इसी पॉइंट से पूछ लेती हूँ। आई फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग कि जब मैं देख रही थी, जब हमने रिव्यू भी किया तो मुझे हिट कर रहा था लाइक योर कैरेक्टर, बुशरा का कैरेक्टर, यू नो द मूवमेंट्स, द एक्सप्रेशंस आर यू नो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड, जैसे कॉमेडी में होता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग कॉमेडी, जहाँ आपके वो तेज तेज बोल रही है, अपने से बोल रही है, एक्शन मोहिब की तरफ जाएं, और ये मुझे इतना हिट कर रहा था कुछ सीन्स में दैट
आपने बिल्कुल सटल खेला है, यू नो देर इज़ नॉट अ सिंगल एग्जैजरेटेड मूवमेंट अब तक की एपिसोड्स में जो मैं देख सकूँ, बट स्टिल कॉमिक है। एंड ये एक तो मुझे मज़ा इसलिए आ रहा था यार, यार ये कितने डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इट्स इवन हिटिंग मी, और मेरी भी एजुकेशन हो रही है कि किस तरह आप कर सकते हैं। बट माई क्वेश्चन इज़ कि ये आप दोनों ने बैठ के डिसाइड किया, डायरेक्टर के साथ बैठे तो ये हुआ कि नहीं आप इसको इस लेवल पे रखेंगी, आप इस लेवल पे रखेंगे, या इट जस्ट हैपेंड? दोनों चीज़ें होती हैं, अकेला तो इंसान कुछ भी नहीं है, और वो जाहिर है दिस इज अ वेरी वेरी गिवन क्लियर अप्रोच दैट यू गाइस आर डूइंग हियर। बिल्कुल ये बात तो है, बिल्कुल शहजाद से इस बारे में बात हुई कि क्या किस तरह से अप्रोच होगी, तो मैंने किस उसमें रहना है, और शहजाद का मेन फोकस ये है कि आई शुड कम आउट एज अ सॉफ्ट यू नो लाइकेबल पर्सन, जो कि यूजुअली सिर्फ मेरे खामोश रहने से ही शायद मैं बहुत इंटेंस लगने लगता हूँ, विच आई नो इतने अरसे में तो समझ में आ गया। तो वो चीज़ डेलिबरेटली उस पर वो था, और वो डायरेक्टर भी रीटेक करा लेती हैं कि आई थिंक आप एक और दफ़ा ट्राई करें सॉफ्टर। सो एब्सोल्युटली डायरेक्टर का इसके अंदर 100% वो है, और बीच में जो मीनाकारी करनी होती है वो मैं करता रहा। बीच की मीनाकारी जो मुझे नहीं समझ आई थी, बट आई थिंक शहरज़ाद इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर लाइक दिस, शी एग्जैक्टली नोज व्हाट शी वांट्स। और जब भी मैं कोशिश करती थी कि मैं चुप डू व्हाट आई एम सेइंग, शी वाज लाइक नो, सो इट एंड देन सम प्लेसेस वेयर आई वांटेड टू डू माय ओन थिंग, शी वुड लाइक करो साइको करो तुम, शी इज़ बिकॉज आवर फ्रेंड ऑल्सो, तो वो एक जो अच्छा खैर शी इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑन सेट, बट कोर्स आई नो दैट शी इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑन सेट। बहुत डांट भी पड़ी मुझे, बट वो कुछ गलतियाँ मेरी ही थी जिन पे मुझे डांट पड़ी और मुझे समझ भी आई कि वो सही कह रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने मुझे तब से देखा है जब मैं छोटी सी नई परहट लव में आई थी। सो फॉर हर आई एम लाइक हर यू नो चाइल्ड दैट ग्रोज अप टू बी हर हीरोइन नाउ। सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट आई विल कम्प्लीटली गिव द एंटायर क्रेडिट टू माई कैरेक्टर टू हर। मैंने तो उसका दुपट्टा पकड़ा, मैंने कहा बस तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। क्योंकि देखिए इसलिए बात कहना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग थे यार, मतलब बहुत लोग हैं, मतलब 5 बहनें, ज़ारा, फिर अभी आगे रिवील होना शुरू होगा कि और काम करने वाली अहमद साहब, उनकी बेगम, फिर मेरा एक दोस्त जो कि मौजूद है उस घर के अंदर, बहुत लोग तो यही रोज सब्ज़वारी जी, फिर वो पूरी फैमिली बुशरा के साइड की इसी घर में, अभी आपको आप आगे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लोग थे, और एक डायरेक्टर के लिए और फीमेल डायरेक्टर के लिए समटाइम्स यू नो टू जस्ट डिसिप्लिन करना ही एक्टिंग, और वो जो उसने सोचा हुआ है वो तो बहुत बात की बात है, नहीं वो अप्रिशिएट करने की बात है, मुश्किल प्रोजेक्ट था ये। सो उस सारी चीज़ों को साथ लेके चलना तो वो तो है भाई डायरेक्टर का। तो आई थिंक द ओनली गाय ऑन सेट वर यू मोस्ट डेज, and he would be like कि मैं एक अकेला लड़का, मैं, and then he would not come to the makeup room because in the makeup room they're like girls और पागल और चीखे, and अच्छा फिर मुझे तो आना मिलता था कि आपका कमरा, मैंने नहीं देखे, हाँ कहते हैं आपका कमरे में, वो कहते हैं मेरा कमरा नहीं है, वो एक और कमरा है, कोई भी आ जाए, कोई भी बैठ जाए उसमें, लेकिन चूंकि आप यू नो इन द मेकअप है, गेटअप कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो आप लोग अपनी स्पेस में रहो, मैं अपना कर लेता हूँ। I think it would have been more difficult, uncomfortable for you than yeah, तो भूल जाती हो like हमने कहा हमारे मेकअप रूम में आना, तो स्वीट would someday would come and sit, and then we were like हम इनकी क्लास लेते हैं और भाई और सुनाओ कभी आए ना, हाँ कभी आए ना, तो एक लड़का हम आपकी क्लास में उनको हम छेड़ रहे होते थे, तो इस तरह का सीन था, totally imagine, but crazy फिर जब बहरोज साहब सेट पे आ जाते थे, फिर बैलेंस हो जाता होगा, बैलेंस फिर तो बस बहरोज साहब ही होते, हम सिर्फ चुप होते, जो खाने खाए, हाँ मैं इसी पे जो खाने खाए बहरोज भाई के साथ, बहुत मजा आया। एंड मजे की बात है जो मैं आई थिंक शायद तीसरी बार रिपीट करूँ, बट आई लव टू से इट बिकॉज इट्स द वे ही कॉल्स एवरीवन। वो सेट पे आई डोंट नो जब मैं गई थी तब ये हुआ था, उन्होंने कोने खुदरे से हर किसी को बुलाया कि चखो जरूर, ये चखो, एक नवाला जरूर। सो आई थिंक वो बहुत प्यार जो है ना वो अच्छा लगता है, बहुत लगेगा। मुझे शायद ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा हो, बट मैं दोबारा आई विल आस्क अगेन। रिसेंटली जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आई सी देम कि वो थोड़े क्या काफ़ी वुमेन सेंट्रिक होते हैं, राइट? इफ़ आई लुक इनटू इट, मेल एक्टर हो या फीमेल हो, हर कोई एक्टर वो स्क्रिप्ट करना चाहता है जिसमें उसका रोल बहुत ज़्यादा हो, उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा यू नो दिखाया जाए। यानी कि मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम बब्बर शेर होना चाहिए, ये कहना चाहता हूं। नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने पूछ रही हूं, आई मतलब तकरीबन यही बात है ना। नहीं बिल्कुल ये बात नहीं है। आई लाइक इट, आई जस्ट ऑब्जर्व्ड इट एंड आई वांटेड टू नो, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट, इट कुड बी दे
एक्टिविज्म डिफरेंट तरीकों से होता है ना, मे बी यू आर ऑन पर्पस प्रमोटिंग दोज ड्रामाज विच आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज, जैसे जफा में बहुत जी, थे। जी, जी। तो मैं वो चीज़ कर रही हूँ, एंड विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर आवर ऑडियंस टू सी कि हमारे एक्टर्स आर नॉट जस्ट faces and glamour, they actually have a thought process behind them. बिल्कुल देखें, एक एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे समझ में आ जाए। एक टाइम था मैं जब सिर्फ एक तरह का म्यूज़िक सुनता था Okay. और मैं दूसरे हर म्यूज़िक को जज करता था। Okay. मैं कहता था ये जस्टिन बीबर टाइप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक असल म्यूज़िक होता है। यू सी, उससे क्या हुआ, मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया लर्निंग में। Okay. फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनूंगा। हाउस म्यूज़िक सुन रहा हूँ बैठा हुआ, जो 10-10 मिनट के ट्रैक हैं, कि चक्कर क्या है। यही बात इस काम में भी अप्लाई होती है मेरे लिए, कि अगर मैं ओपन नहीं हूँ हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, तो हो सकता है मैं अपना जो ये जर्नी है, जो इसमें मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए, हो सकता है मैं मिस आउट कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो व्हाई नॉट दीज टॉपिक्स। Okay. सो हाँ, ज़रूर भाई, एक्टर होता है, कहीं ना कहीं वो ईगो इन्वॉल्व होती ही है, सेल्फ लव इन्वॉल्व होता ही है जब भी वो एक्टर होता है, बिल्कुल। वरना तो वो अदाकार हो ही नहीं। सो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ईगो बूस्ट भी चाहिए, लेकिन बात ये है कि फिर मैंने अपने काम से क्या कंट्रीब्यूट किया अगर मैं सब्सटेंशियल कोई चीज़ ना करूँ। तो मैं आई एम ओपन। सो वो भी आए, ठीक है, जिसको तो कहते हैं दिहाड़ी, वो भी लगाएंगे। बिल्कुल आपका हीरोइक आपके ऊपर मेल प्रोटैगनिस्ट वाली चीज़ है, आई एम ओपन टू इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं Like you don't have those things कि मैं भी स्विमिंग पूल में नहाऊं, नहाता रहूं, डुबकी लूं, फिर बाहर निकलूं, फिर अगले ड्रामे में फिर नहाऊं। नहीं, नाना नहीं। मैं नहा लेता हूँ घर में यार। No, but इस मुझे तरह की भी, sector swimming pool नहीं इस तरह की चाहिए। भी होने चाहिए ड्रामे, वैरायटी मिल जाती है बड़ी। ये अच्छा approach हाँ ना? थी, अच्छी approach थी। बिल्कुल सही। तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मसला मैं नहीं नहा है। भी सकता हूँ, मैं रिले नहा- रेस हो, स्विमिंग हो, शिकार हो, Yeah. या फिर यहाँ पे घर में जूठी खाने में बर्तन धो रहा हूँ। बिल्कुल Yeah. सही, बिल्कुल। ये तो नाश्ता ये भी बात बना है। रहा हूँ, okay. Sometimes my questions are to bring that side out of the actor. Do I show our audiences and fans that this industry is not just about good looks and glamour. हमारे पास thought भी, और बहुत से लोग एक Are we thought talking के about the साथ- Pakistani industry? Yeah. Yes. नहीं? Okay. तो आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं ना? नहीं, आपने कहा ना, it's not only about good looks and glamour. You think मैंने it's कहा। all about good looks and glamour? No, I it's mean, I'm only about your following now. हाँ, That's true. पाकिस्तानी इंडस्ट्री, कोई गुड लुक्स, कोई टैलेंट, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गया। Yeah. प्राइमरी ये है कि ज़रा देखना yeah, कि how much money they're making on Instagram. और फॉलोइंग पीपल, मतलब आई बॉल कितनी है इनके पास। हाँ, insights. सो मैं जो आज पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, पता नहीं हो सकता गलत कह रहा हूँ, कि आज मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ अगर किसी प्रोजेक्ट पे, तो ऐसी जगह खर्च करूँ जहाँ मुझे आई बॉल ज़्यादा मिल जाए। एज सिंपल एज दैट। ये तो फैक्ट है, तो बात यही है मेरा ख्याल। But इसमें क्राफ्ट कहाँ है? कहीं भी नहीं। I can make a video. मोची के पास हाँ, मोची, I want to be a मोची. उसके पास ज़्यादा क्राफ्ट है। वैसे सच्ची बात है, सब तैयार हो जाए, प्लम्बिंग, मोची, दर्जी, ये सारा काम है आगे। और इनको आता भी है। हाँ, आता भी है। हाँ, इनको सब आता है, ये मैं आपको बताई ये थी। फर्नीचर बनाना, मोची भी आता है। क्योंकि बाकी तो सब एआई कर देगा। हाँ। और बिल्डिंग्स भी 3D प्रिंटर टाइप सिचुएशन बन I चुकी know, और है, आपको- लेकिन प्लम्बिंग कौन करेगा? अभी रोबोट्स को 100 साल लगेगा प्लम्बिंग में, तो प्लम्बर बने वो हम करेंगे, और थ्रेडिंग भी नहीं कर सकता ये। ना। AI आई डाउट। आया बड़ा AI आए है तो बताए। आए हमें बताते हैं। हाँ, हमसे तो ये मुकाबला हम करो। करेंगे। हम थ्रेडिंग के लिए, हम प्लम्बिंग के लिए रह गए, बाकी काम तो हो रहा है। But literally आप मोची वाला काम भी कर नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल Okay, I के was- हाथ का स्किल Of course. होना चाहिए अब आगे के लिए। Because जो लोग the कह रहे हैं future ना is, हाँ। कि दुनिया बदल रही है, प्रोफेशन खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे आपके ऐसी चीजें नहीं हैं खुलेंगे जो- प्रोफेशंस, वो जो जिनको हम अब तक इज्जत नहीं दे रहे थे, वो सारे काम इज्जत आमेज हो जाएंगे Yeah. बहुत ज्यादा। उनको चेक से जैसे payment करनी सैनिटाइजर पड़ेगी। कितना हिट हो गया था कोविड के टाइम पे, Yeah. जिनको उसको नहीं कोई लिख भी नहीं कर आता था। हाँ, वो तो मिल नहीं रहा था मिल नहीं बाजार रहा। में। देखो Yeah. उसकी इज्जत कितनी बढ़ गई कि वो मिल ही ना किसी उसके को। वो फैंसी किस्म के वो आ जी, गए होल्डर। यहाँ यार, फोन मेरे पे, तो यहाँ हाथ सारे बैग में। फट गए थे, ड्राई होके हाथ कर करके सैनिटाइज, खून बह रहा होता था यहाँ से ना, कट गए थे ठीक इतना है, सैनिटाइज। ये जो आप लोगों ने पॉइंट उठाया इंडस्ट्री का, उससे रिलेटेड मेरे पास दूसरा सवाल है, विल कम बैक टू इट जी। लेटर ऑन। लेट्स डू एक झूठी कहानी का सफर पहले हम जी। करें। ज़रा आपसे मैं पूछना चाहती थी, बुशरा के जो कपड़े हैं, जो ड्रेसिंग है, उसके पीछे किसका क्या कॉन्सेप्ट था? हाउ डिड यू गाइस कम अप विद इट? कपड़े तो इन्होंने, हम टीवी ने प्रोवाइड किए नहीं थे। मतलब हाउ डिड यू स्केच हर, लाइक
बिकॉज उसका एक वो है, उसने गले में एक पहना हुआ है, वो मतलब एक- आपकी इनपुट थी उसके अंदर। हाँ। या और क्या रीजन पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 8 महीने पहले की बात है, तो मुझे वो प्रोसेस भी नहीं याद। Okay. वो इतना पुराना हो चुका है प्रोसेस, और मैं क्योंकि आई हैव आल्सो डाइव्ड इनटू अनदर प्रोजेक्ट, तो मैं काफ़ी वो ब्लर हो गया है सब, बट मुझे ये पता है कि नथिंग कुड गो विदाउट शहरज़ाद's अप्रूवल। तो एवरीथिंग वाज डन विद हर एंड माई सेल्फ ऑन बोर्ड। लिबरेटिंग था कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है कि आप ऑन स्क्रीन आ रही हैं, यू हैव द प्रेशर टू लुक परफेक्ट एंड ग्लैमरस, या इट टुक अ टोल ऑन यू कि अच्छा मुझे इतना बेसिक आना है या मुझे ग्लैमर से दूर होके आना है? इज इट नहीं, देखिए, ग्लैमरस वगैरह वाला तो मेरा इशू है ही नहीं ज़िंदगी में। मैं पिछला फांस भी जब मैंने किया था उसमें भी, और स्टैंड अप गर्ल में भी मेरे बाल इस तरह थे। इसमें मुझे पता था कि मेरे एंगल्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आई एम अ सर्टन वेट एट द मोमेंट, बिकॉज आई जस्ट हैड अ बेबी। सो शहरज़ाद एंड माई DOP न्यू इट, Okay. लाइक फिक्र ही ना करो तुम। तो उन्होंने मुझे टॉप एंगल से शूट किया। एंड ऑल्सो अगर एक भी बाल टेढ़ा होता है तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि शहरज़ाद हर जगह देख रही होती हैं। तो मैं So you didn't have to worry about सिर्फ it. मेरा काम, उन्होंने कहा था मुझे स्क्रिप्ट पढ़ लो और डायलॉग याद कर लो, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी डायलॉग याद करने में, बिकॉज मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे बातें बहुत जल्दी भूल जाती हैं, और मुझे डायलॉग्स बहुत मुश्किल से याद होते हैं। अब यार ये 8 मैंने महीने में रियलाइज एक किया दफ़ा भी आपको फील नहीं होने दिया किसी ने कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं डायलॉग या इफ यू वर स्ट्रगलिंग, सो आपको सबने उठा हाँ, everybody was so supportive. You're My welcome, you're ADs, welcome. my ADs and my मैंने team. स्टेटमेंट पे गौर करी थी, लाइक यू डिडंट शो इट या वी डिडंट लेट यू शो इट, ये मतलब किस साइड पे दोबारा बोला मैंने कहा? हाँ, हाँ, credit अपना उसी भी side पे credit है, लेना है credit ना। इधर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हाँ, एक्टर्स भी अच्छे थे। इनके हिस्से के भी याद किए हुए, थोड़ा प्रॉम्प्ट कर रहे होते थे। नहीं मेरी आवाज़ ही डब करते हैं सारी ड्रामे। प्रॉम्प्ट कहा था मैंने। नहीं, प्रॉम्प्ट भी कर रही थे, सफदर भाई बेचारे प्रॉम्प्ट करते, तो उनको मैं गुस्से से दिखती थी कि, तो शहरज़ाद कहती थी मत देखें आप गुस्से से, वो सही बोल रहे हैं आपको। मैं कहती थी चुप कर जाना, मतलब तो एक ही है। तो कहती थी नहीं, मतलब नहीं है, आप लाइन का एक फ्लो है, एक रिदम है। आप देखिए आमना मुफ्ती, व्हाट अ टेरिफिक राइटर, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर, उन्होंने जिस तरीके से, जिस रिदम से, एक म्यूज़िक के तरीके से उन्होंने बुशरा के डायलॉग्स को लिखा है। वो जब मैं आगे पीछे करती, जो ढाबे वाले सीन थे, जी, जी। लंबे लंबे फर्रे, मैं कहूँ एक ही बात है, दे वर लाइक एक बात नहीं है। नहीं है तो वाकई। जब उसको फ्लो में बोल रहे थे, जब टीवी पे आया, मैंने कहा ये लोग सही कह रहे थे, इन लोगों ने मुझे बचा लिया है। स्पेशली अभी जो वो वाला सीन है जब वो लेटर लिख के जा रही होती है अपने बाप के लिए, वो जो बोलती है ना, जो वो उसके ध्यान में इधर उठती है उधर भागती है, फिर वो टेप लगाती है, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, लाइक ये मुश्किल होगा याद करके डिलीवर करना, क्योंकि उसमें एक वो सीधी सादी फ्लो नहीं थी, वो आगे पीछे हो रही है, उसके जहन की कशमकश उसके वर्ड्स में नजर आ रही है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट हैव बीन अ बिग इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। ये बिल्कुल आसान स्क्रिप्ट नहीं है। हम लोग हैरान होते थे कि ये बहुत कॉमेडी प्ले होते हैं, बट एक फिर आमना मुफ्ती जैसी राइटर अगर कॉमेडी लिख दे तो उस हर बात में कोई एक पैरेलल मीनिंग है, और उस मीनिंग को उसी तरीके से बोला जाए तो वो जैसे 6 बहनें हुई, 7वां मेरा नाम पे बुशरा रखा ताकि एक भाई हो और हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, बट बिकॉज ऑफ शहरज़ाद। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक कैटेगरी मेरे हिसाब से सबसे मोतबर तरीन कैटेगरी थी जो ख़त्म होती पता नहीं क्या हो गई, उसका नाम है सिटकॉम। सिटकॉम बुलबुले या फैमिली फ्रंट को सिटकॉम कहते हैं, जो 30 मिनट की कॉमेडी प्रोग्राम है। तो वो जो सिटकॉम की सिचुएशन बनी, आई डोंट नो, उसमें कोई नंबर था जो एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स कर दिया गया उसकी तकदीर पर, और उसके बाद वो आगे उस तरह से पनप नहीं पाया। वरना दुनिया में फ्रेंड्स या इस तरह की जो भी होती है, या मॉडर्न फैमिली या ऑफिस, हम कभी उस तरफ ना जा सके। और ये मेरा फेवरेट जॉनर है, तो मुझे बहुत पसंद है सिटकॉम, तो होने चाहिए। और फिर हम जब ये स्क्रिप्ट कर रहे थे तो इसको ना हमने रमज़ान प्ले होने देना था, जो कि एक ठप्पा लग गया और एक ख़ास स्टाइल ऑफ शूटिंग बन गया, आई डोंट नो क्या है, या ख़ास स्टाइल ऑफ एक्टिंग बन गया है। एक तो वो नहीं बनने देना था, प्लस सिटकॉम भी नहीं होने देना था। सो इट्स समवेयर बिटवीन ह्यूमरस सीरियल के भी रहे, इरफान और बुशरा आपको वो भी लगे कि जी वो एक सीरियल में जिस तरह से आप प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं वो फील भी आनी चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत उस पर ख्याल रखना था, मेहनत की है उसके ऊपर, और ज़ाहिर है ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि शहरज़ाद को। What was the reason सिटकॉम क्यों नहीं जाना चाह रहे थे आप लोग, अगर मैं पूछूँ? वही लेबलिंग इशू हो जाता है फिर, मेरा ख्याल है
But didn't you think it would be a chance to change that labeling? Because you guys are doing an amazing job. और I think मैं इसको sitcom मैं के जो करीब कहने की सोच- कोशिश कर रहा हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 30 मिनट की जो कैटेगरी है सिटकॉम, उसको जिस तरह से अब परफॉर्म देखा कर जाता है। नहीं परफॉर्म जिस तरह से करने over the लगे, top. वो एक्टिंग अप्रोच नहीं ओके लेनी ओके थी। ठीक हाँ। है सही है सही है नहीं वो एक्टिंग अप्रोच नहीं बट इसको हाँ। सिटकॉम कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा हो भी सकता है इसलिए नहीं होगा, सही नहीं सिटकॉम होगा। नहीं होगा क्योंकि Okay. इसमें अभी आप आगे देखेंगी चेंज होगा तो आप यही अच्छा ये बिल्कुल एक हाँ मुझे फीलिंग आ रही है शायद इतना थोड़ा हम चेंज करेंगे ये आएगा इंटेंसिटी की Okay. तरफ भी आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वो मिक्सचर होगा, ये इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो इसको लेबल या अप्रोच में आप ये नहीं कह सकते कि बस इस तरह से एक्ट कर दो, नहीं, इसमें हर तरफ जाना है। इट्स अ फैक्ट कॉमेडी का लेवल पाकिस्तान में काफ़ी नीचे चला गया है। रमज़ान प्ले से हर साल हमारी उम्मीदें होती हैं लेकिन बहुत हद तक हम डिसअपॉइंट होते हैं। मुझे हंसी क्यों आ रही है तो हंस लें आप, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, आप अलाउड हैं करने के लिए, Edit तो आप नहीं हो आज़ाद जाएगा हैं ये। करने के लिए जो आप करना चाहें तो आप इसको गिराने के दोबारा oh yes. तो मेरा सवाल ये था कि जब ये कैरेक्टर्स आप कर रहे थे कोई जहन में चीज़ें थी कि हम ये नहीं करेंगे बिकॉज इसको करने से हमारी कॉमेडी का जो एक जॉनरा है उस पर एक गलत किस्म का इमेज आ रहा है या हम इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहे, कोई 2-3 चीज़ें कॉन्शियसली आप लोगों ने शहरज़ाद ने की इस बस ये शहरज़ाद ने बताया कि रियल टाइम में असल दुख है तुम्हारा, तुम्हें पैसे चाहिए, असल दुख है ये, इस पे असल में रो। ओके मुझे ये विक्स और आई डोंट इंटरनलाइज ऑल ऑफ दिस एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्ड अस टू डू दिस बिकॉज ओवर द टॉप और स्लैपस्टिक वही बात है ना कि पहले सारे ड्रामे क्यों इतने रियल लगते थे 50-50 एंड आंगन टेढ़ा, क्योंकि वो उसमें असल में सब थे और इतने सादा थे सब। दैट्स व्हाट शी ट्राइड टू ब्रिंग इट बैक। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने निकाला है कि वाकई अगर हम सोचें तो वो रियल लाइफ इश्यूज थे जिसके ऊपर उन्होंने कॉमेडी को जिसको कॉमिक बना दिया तो उसने था। कहा कॉमेडी होती है और कॉमेडी एक्चुअली होती है कि हमारे लिए असल प्रॉब्लम है, आपको हंसी आ रही है इस बात पे, मेरे लिए वो सब रियल टाइम में आपने तो था। मुझे शर्मिंदा कर दिया, मुझे स्ट्रेस में डाल रही है, किसी और की प्रॉब्लम पे मैं हंस रही हूँ। अब किस हाँ, but this is what supposed to happens. laugh, right? नहीं, हाँ, सिंपल ये है कि जो स्क्रीन प्ले राइटर ने लिखा है उसमें सारी उतार चढ़ाव, फनी एलिमेंट, टाइमिंग सब लिखा हुआ है। ओके ओके सो आपको चेहरा बिगाड़ के एग्जैजरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अप्रोच नहीं लेनी, हमें रियलिस्टिक रखना है कि इरफान एक असल में रियल आदमी है, बुशरा उसको रियल एक लड़की मिली है जो कि इस तरह की है, जो कि जोर जिसको कहते हैं ना, जोर लगा के कॉमेडी करना वो नहीं था, वो नहीं वाकई करना वो था, नहीं वो है, हाँ। वो करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। सिचुएशन को और जुमलों की टाइमिंग को हंसाना चाहिए, बिल्कुल। रादर देन आप शक्ल बिगाड़ के वो कर रहे हो, वो बिल्कुल ही अलग टाइप होता है। दैट्स ट्रू, जोर लगा के ना करना। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये भी था इन द सेंस कि जैसे वैसे तो आमना मुफ्ती आई एम फैन ऑफ हर एंड आई हैव सीन हर वर्क, सो आई नो कि उनका काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। जी मेरे लिए कंटेंट का रिस्पॉन्सिबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी कहीं आप लोगों का था कि जो चीज़ें पहले जिनको हम ह्यूमर में लेते थे अब तो सोशल मीडिया की वजह से हम ह्यूमर में नहीं ले सकते, राइट? और लेना भी नहीं चाहिए, बॉडी शेमिंग या किसी के कलर पर या किसी की एज पे जैसे बात होती थी आप या बॉडी कुछ। शेमिंग की बात करें, तो- स्टेज पे थप्पड़ मारना एक रेगुलर बात थी जो कि आई डोंट नो कि इस दौर में यू नो हंसाने के लिए, अभी भी है थोड़ा बहुत। हंसाने के लिए कि मतलब आपने ए चल थप्पड़ मार, वो तो आपको पता है। तो वो उस वक्त भी मुझे वो फील होता था क्योंकि मैं शायद पैदा ही एक्टर हुआ था, तो मुझे फील होता था कि यार मैं एक्टर होता मुझे इस तरह थप्पड़ मरता और मुस्तकिल तजलील होकर हंसी निकालने के वैसे जो एक किसी की ज़ात को जलील करके कॉमेडी क्रिएट करना वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट रही है हमेशा से, वो मुश्किल ही रहता है। वैसे तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा नहीं होगा, नहीं, but नहीं, कुछ नहीं। चीज़ें थी जो आप लोगों ने निकाली नहीं, हैं, आप नहीं, लोग कुछ कॉन्शियस थे कि इसमें से कुछ वो तो स्क्रिप्ट को वो as it पहले is- करती रही है ना डायरेक्टर राइटर के साथ। ओके हाँ, वो आप सारे तक सीन, पहुंचा तो हाँ, तब तक। ये नहीं था कि डायरेक्टर को नहीं पता और असिस्टेंट बता रहे हैं हाँ भाई क्या सीन है, डायरेक्टर को असिस्टेंट को बुला के बताई थी बेटा ये सीन है। इनफैक्ट स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ था कि बुशरा इस वक्त ये फील कर प्रॉपर रही है। फॉलो करना था। तो वो बस शहरज़ाद ये कही थी कि जो लिखा है बेटा बस वो कर लो। और अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दी है हाँ। तो बीच सीन में कहेगी जरा रुकते हैं और जरा ये पढ़िएगा, आपने ये नहीं पढ़ा स्क्रीन प्ले, पढ़ के आ जाना चाहिए था, तो आपको पता चलता कि अब आपने हाथ बढ़ाना है, तो आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं 2 दिन के बाद तो सब सीधे हो गए होंगे। नहीं सीधा होना चाहिए, डिसिप्लिन। विद हर एक्चुअली शहरज़ाद इज़ वेरी इजी टू वर्क विद अगर आपको समझ आ जाए कि उनको एग्जैक्टली आपसे क्या चाहिए और वो कुछ ज़्यादा नहीं डिमांड कर रही हैं। वो कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ डिसिप्लिन मांगती है, जो कि बिल्कुल सही है बात। वाई डू थिंक हमारे एज ऑडियंस, एंड मैं अपने से भी ये सवाल की थी, ये फैसिनेशन क्यों है हमें कि जहाँ 2 लोग
वो एक शादी में या शादी जैसे रिश्ते में प्रिटेंड भी हो तो वो बंध गए हैं एंड देन दे फॉल इन लव विद ईच अदर और दे डेवलप फीलिंग्स क्यों है हमारे अंदर ये फैसिनेशन? इस तरह के जितने स्क्रिप्ट्स होते हैं वो मोस्टली कामयाब होते हैं। इसमें भी ठीक है शादी नहीं हुई बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी मैरिड एंड वी आर होपिंग कि दे बोथ फॉल फॉर ईच अदर, दे विल हैव समथिंग, दे विल हैव अ हैप्पी एंडिंग। व्हाई डू यू थिंक सो? कोई है आप लोगों के पास इसका कुछ थॉट? I think because गिल्टी प्लेजर है कोई हमारी ऑडियंस human emotions breeds on love. ओके What other would you breed on? What and in a society like this जो इतनी suppressed है, इतनी upset है, वो क्या देखना चाहेगी? वो देखना चाहेगी अच्छा प्यार हो गया, अच्छा हो गया, बिकॉज लोगों का इमोशन एंड पे आके यूनिवर्सल इमोशन क्या है? मोहब्बत या नफ़रत? तो नफ़रत नहीं है तो वो मोहब्बत को करते हैं। एंड आई थिंक ख्वाब बेचना एक अच्छी चीज़ है। तो हाँ, होपिंग कि अच्छा इनको प्यार हो जाए इज़ अ स्वीट थिंग। अब शादी तो हमारा हमेशा से ये तो रहा ही है, ये तो है ही हाँ। हमारे कंटेंट में ये तो है ही। शादी तो परमानेंट फीचर है ही, क्योंकि और तो कुछ है नहीं दुनिया में एक्सप्लोर करने को। हाँ, हमारे तो बस content, मुझे तो मुझे बस ये होता है कि हमने कभी जहांगीर खान की बात नहीं की, ईदी साहब की बात नहीं की, कभी किसी स्नूकर चैंपियन की बात नहीं की, सुल्तान गोल्डन की बात नहीं की, किसी एडवर्टाइजिंग गुरु की बात नहीं की, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कोई बात नहीं की, किसी अमेजिंग नबीला की बात नहीं की, क्यों हमने किसी की बात ही नहीं की। हम सिर्फ इन्हीं उसमें पड़े रहे। हाँ, वहाँ भी शादी हो सकती थी, वहाँ भी शादी वाली हो सकता है, आप परमिशन लें। हमने बायोपिक को भी छोड़े हैं आप, चले जनरली इस तरह का कोई कैरेक्टर जो एक जिसने एक्चुअली कुछ किया एम्पायर बनाया किसी औरत ने, उसके बाद करते नहीं है वो बात। हम उसका रीज़न यही डिस्कशन टेबल पे आता है कि जी उसकी रेटिंग नहीं आती, लोग देखना नहीं चाहते, लोगों को पसंद वही फैंटेसी। तो उसका मतलब कि ये हमारे कल्चर का या हम जिस तरह परवरिश पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा शायद ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेस ना करने की सप्रेशन की वजह से हम वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। और आप अभी भी देखें ना किसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग्स आती हैं, जिस प्ले की सबसे ज़्यादा रेटिंग्स आ रही हैं, ऑडियंस हमारी कोई है। तो मतलब as true as simple as that. How can I say that this person, no, he's not a star or she is not a star? The audience is going crazy about him and her because of whatever show that they're doing. तो मैं फिर प्रोड्यूसर्स को गलत भी नहीं कह सकती। बल्कि हमारे जैसा काम करके वो बड़ी बात है, रिस्क लेते हैं कि यार अच्छा चलो ये भी बीच में से ट्राई करते हैं, चले ना चले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नंबर का बिजनेस ना, तो वो नंबर जब नहीं टर्नओवर आ रहा तो जाहिर है भाई धंधा तो होना है, बिजनेस तो होना है। तो वो वाली चीज़ भी आ जाती है, जिस वजह से अफसोस भी होता है कि यार शायद हम और मुख्तलिफ कहानियों पे वो करते हैं, और अटेम्प्ट की गई हैं, बहुत सी अटेम्प्ट हुई, लेकिन वो कहीं रह जाती हैं। दैट्स ट्रू। सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं, ऑडियंस का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट नहीं करते ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो फिर प्रोड्यूसर्स भी वो हिम्मत नहीं कर पाते। सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। बिल्कुल, फॉर श्योर। एंड आई थिंक आजकल बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, हमारे यहाँ इन टॉपिक्स पे जैसे एक झूठी कहानी कोमल एंड फिरोज एंड गौहर का आ रहा है, दैट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, अमेजिंग हरासमेंट इन वर्कप्लेस, व्हाट एन अमेजिंग प्रोजेक्ट इट इज। नक्श इज कमिंग वेयर दे टॉकिंग अबाउट अ गर्ल जो पंगा ले रही है अपने बहनोई से अबाउट सम साजिश जो ऑफिस में हो रही है, साइंटिफिक उस पे अमेजिंग, लाइक few projects are really good other than the सास बहू and सो क्या अगर मैं ये कहूँ कि शादी वाले मुद्दे के साथ हम और चीज़ों को टच करना शुरू कर दिया है, क्रिएटिंग अ बैलेंस, तो ये बात सच होगी? We are creating a balance at this point in time. I feel Content yes, में, content yes, में है इस क्वार्टर में जो आ रहा है, quarter to quarter. So I think it's a good thing. Balance भी नहीं, I'll say 30-70. Because 70% अभी भी कुछ मैं फौरन मैंने अपने जहन में ड्रामे याद किए, मुझे भी 2-3 याद आ गए। तीन है तो 7 आपके वही हैं जो रेगुलर चलते हैं, उनमें But से चलें, that's a good sign. तीन डिफरेंट हैं। That's a good sign. जैसे तन्मन नीलो नील में पहले तो ये भी नहीं था, पहले तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, तो फिर आप और ज़्यादा सैड होते थे। अब तो फिर चलो और चैनल्स भी बनाना शुरू हो गए हैं, तो फिर आप कहते हो कि अपॉर्चुनिटी है। Actors like you are taking the initiative and doing it irrespective कि क्या भी उसका result आए। I think this is the first project after अहद वफ़ा जो मुझे लग रहा है कि अच्छा okay, the channel doesn't have to do much. I mean, people are really liking it. तो फिर वो मुझे समझ नहीं आता कि do I take the credit of what I did, or is it because there are so many other actors in it also and maybe they're also doing a good, because
people don't like to watch the stuff that I do because I do intelligent projects. And I think that's a thing that I do personally for myself कि नहीं मुझे नहीं यहाँ करना, ये नहीं मुझे करना, तो वो फिर रेटिंग वाली चीज़, बट मैं पर्सनली उससे खुश हो जाती हूँ कि ठीक है फाइन. आई थिंक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर वो भी करती हूँ. यस, इट्स नॉट जस्ट दैट कि बहुत से ऑफ कोर्स यू डन ग्रेट प्रोजेक्ट्स एंड यू डूइंग एन अमेजिंग प्रोजेक्ट दिस वन आल्सो. मुझे इतना मज़ा आ रहा है आपको देख के. आई फील यू रियली एंजॉय डूइंग दिस. मैं आप ऐसे ना सोचें, आप ये देखें कि आप ये सारे प्रोजेक्ट्स करके मेमोरेबल कितनी है. Yeah, and somebody has to, and some are miss, some are a hit. So it's not that you're giving misses all the time. No, some are really big hits, and I feel that you're really enjoying this. It's a great, you know. हाँ, the process I enjoy. No, it's delight to see. I watch Bushra on screen because I feel वो Zara जो maybe पिछले project में उस तरह नहीं थी, इसमें हमें वो Zara का वो talent नजर आ रहा है. That's the Zara that we love watching. हाँ, but वो जैसे मुझे बादशाह बेगम मेरा इतना प्यारा प्रोजेक्ट है, बट बहुत सारी रीजंस की वजह से वो ऑडियंसेस के साथ बैठा ही नहीं, बिकॉज उसमें एक पावरफुल औरत थी और वो डिसीजंस ले रही थी और वो ऑडियंस को समझ ही नहीं आया. बट बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आके कहते भी हैं बड़ा प्यारा था. आज भी अगर मैं रोना शुरू हो जाऊँ या कोई और रोना शुरू हो जाए, वो प्रोजेक्ट इतना हिट जाएगा. इज़ वाई आई फील सैड फॉर माई ऑडियंसेस कि दे स्टिल वॉन्ट टू वॉच अ वुमन क्राई, अ ब्यूटिफुल वाइट लुकिंग गर्ल क्राई. You really think so? It's still true. Yes. 70-80% of people in different cities like Karachi, Islamabad, Lahore ही बड़े शहर हैं, बट इतना बड़ा पाकिस्तान. उसके पीछे इसका मतलब है ना कि कोई रीज़न है, बगैर रीज़न के तो नहीं है. हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल. जज तो नहीं कर सकते. रीज़न यही है कि वो उनके अपने आंसू हैं. हाँ, जो शायद वो ना दिखा सके या ना दिखा सके. बिल्कुल. और वो चीज़ पेन और वो दुख और तकलीफ शेयर करते हैं और वो शेयर करते रहेंगे क्योंकि हैं मसले. हाँ, हैं मसले. सप्रेस्ड हैं औरतें, उनके दुख, उनके घरों के मसले पे वो कमरे में जाके जब औरत रो रही है तो वो उनको बहुत अच्छी, मतलब वो उससे रिलेट करके उसको ड्रामे ड्रामे गुजारते हैं. एक पावरफुल औरत हमारे माशरे में वैसे ही सबको थोड़ी सी खटकती है. हाँ, मतलब अजीब लगता है कि ये देखो कैसे बोल रही है, अपने हक के लिए खड़ी भी होगी, इसको तो देख लो ज़रा. तो वो सब औरतों के साथ वो बात नहीं सही बैठ पाती, बिकॉज मोस्टली हमारी औरतें बहुत डरी हुई और घबराई हुई हैं. ट्रू, बट आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक थोड़ा सा ऑडियंस चेंज हो रही है. आपकी चीज़ भी अपनी जगह है. वो शायद कुछ साल पहले ये था, but I think people love you and they watch a drama because it has you. I so don't know, really? It's you also. Tell me in comments if you guys like me. Of course. I know, I do have. And I also feel आपकी बात बिल्कुल सही है. जहाँ वो रोता हुआ, so I think वो रोता हुआ देखना चाहते हैं, then they want to see that women standing up now. जो ड्रामे आजकल हिट जा रहे हैं उसमें ये बहुत चीज़ है कि वो रो रही है लड़की, then she stands up. Okay, execution में I don't agree with it because it's very soap oriented and very typical, you know, execution different हो सकती है, but the basic concept is about an independent woman even in those dramas. अगर आप देखें That's great. तो ये चेंज हमारी ऑडियंस में आ रहा है. अब ये प्रोड्यूसर्स पे है कि वो एग्जीक्यूशन में उसको किस तरीके से थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग या थोड़ा प्रोग्रेसिव करें. उसमें वही ट्रूप्स ना रखें कि माँ मर जाएगी और टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होगी. मैं हमेशा कहता हूँ भाई दो वो करो, दो ये करो, दो करो, अच्छी सी एक मिक्स प्लेट हाँ, मिक्स प्लेट हो, ताकि जिसको जिससे जुड़ना है वो जुड़े, जिसको जो सीखना है वहाँ से सीख सके. सिर्फ देखते ही तो नहीं रहना है ना. मतलब बिला वजह में आपने टीवी लगाया हुआ, आप मेरा क्या, मैं सीख क्या रहा हूँ उससे, मुझे क्या मिल रहा है. बिल्कुल. ये चले एंटरटेनमेंट ही अच्छे अंदाज से हो रही है, पॉजिटिव तरीके से. बट स्टिल आई वुड से कि सबकॉन्शियसली वो एंटरटेनमेंट माइंडलेस नहीं होनी चाहिए. हमारा बेसिक मीडियम तो टीवी है ना, उसी से एंटरटेन हो रहे हैं. और कहाँ लोग, कितने लोग किताबें पढ़ रहे हैं. अच्छा, कमिंग टू द ड्रामा, एक बड़े मजे की चीज़ है. यू थिंक अभी तक सही है कि 5 बहनों के भाई को रिश्ता मिलना आज भी मसला है? I was just looking. मैं तो कभी ना करती 5 बहनों के भाई से शादी. हाँ, वो मुझे मारते थे. 5 बहनों का मसला नहीं है, भाई का मसला है. 5 ऐसी बहनें. भाई नहीं, मुझे लगता है 5 बहनें ही होना मसला है, राइट? नहीं, 5 ऐसी जो काम ही नहीं कर रही. भाई पता कैसे चलेगा? वो तो इतने अरसे बाद पता चलेगा ऐसी है. नहीं, वो ये तो ऑलरेडी करके जाए. हाँ, तो मोहल्ले नहीं, वैसे जैसे मोहल्ले में मशहूर हैं ये तो ऑलरेडी. हाँ, और वो मिसेस हाजरा जो है, उन्होंने तो तौबा कर ली. वो रिश्ता ढूंढ के आई हैं बेचारे. वो औरतें कुछ करती तो वो लेबल हो चुके लड़कियां. हैं, वो लेबल हो चुके हैं कि ये तो प्रॉब्लम्याटिक हो चुके हैं अम्मा अब्बा के जाने के बाद. लड़कियां जो हैं उन्होंने
You know, I was watching Materialist अभी and I was thinking कि यार हम कितना औरत सेंट्रिक चीज़ों पे होते हैं but men also face so much. जैसे अभी है कितने लड़कों को बेचारों को मसला हो रहा होगा because बहनें बहुत ज़्यादा हैं. ज़्यादा नहीं बोला, मैं तो नहीं करूँगी. नहीं, अगर ऐसी बहनें होती, हाँ मैं नहीं करती. हाँ, what do you think, Mohit? मैं समझता हूँ कि 5 बहनों की बात नहीं, अगर एक भी मुश्किल या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन घर में हो बहन के तौर पे और आने वाली जो बहू है या लड़की है उसके लिए तो ज़ाहिर मुश्किल ही हो जाएगी. तो और अगर मशहूर ज़माना हो जाए कि भाई उनकी बहन बहुत मुश्किल है और वो नहीं होने दे रही रिश्ता या इस टाइप की कुछ कहनी. हाँ, मैं ये कहती, ऑल्दो आई एम कम्प्लीटली 100% अप फॉर जॉइंट फैमिली सिस्टम. आई लव जॉइंट फैमिली सिस्टम. आई थिंक बच्चे पल जाते हैं और फैमिली का बहुत एक खूबसूरत वक्त गुजर जाता है. बट ऑल्सो women have the right to be अलहदा. बट इस केस में इरफान हैज़ टू टेक केयर ऑफ 5 of them और 5 के साथ ही घर में रहना है. तो फिर अब देखें ना अगली जो आएगी कौन खानदान रिश्ता देगा. I can't wait जब बुशरा 5 का सामना होगा. I think it's going to be so much fun. I can't tell you. It is so much fun so much in fun. the coming I'm so episodes. looking It was so forward to much it, fun you know. shooting them. Yeah. I'm telling you ना हम पागल हो गए थे. हमसे ज़्यादा हंस के बस ना? हंस के हम पागल हो गए थे. अच्छा, also the drama is very progressive. Like वो ओल्ड एज शादी दिखाई, दोनों जो है वो हबीब साहब को हबीब दीवार and फैलांग दी और वो वो तो देखो ना इस उम्र में मर्द बन फिरे I दीवार. just loved it, you know. Okay, and the second thing I अहमद साहब loved. बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे बहुत। और फर्क कैरेक्टर कर रहे हैं. Yes. और He's उस्मा a great बेग actor. तो इतनी उस्मा is also फनी very है good. वो. शी सो फनी ऑन. मैं उनके अगेन उनके साथ भी वही था. मैंने कहा ये एक्सप्रेशन ये कब दे रही थी. Yeah. मुझे मैसेज आया उसमें ये तुमने क्या बोला है मुझे तरहदार आंटी. तो मैंने कहा नहीं तुमने इम्प्रोवाइज किया होगा. मैंने कहा उस्मा जी मैंने बिल्कुल इम्प्रोवाइज नहीं किया. Oh God. आपके ख्याल में हम इस ड्रामे में इम्प्रोवाइज कर रहे थे. किसने इम्प्रोवाइज किया इस ड्रामे में? सबको बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्ट में हमें फॉलो कर रहे हैं तो भाई. लिखा हुआ था improvise मैंने करने बोल की दिया. कोशिश मैंने नहीं खाली उसको डबल चेक किया. प्रोनाउंसिएशन तरहदार होता है तरहदार बोल दिया. मतलब क्या है तरहदार मीन्स ये बात में मैंने चैट जीपीटी करके उनको पूरा पर्चा भेजा. फिक्र ना करें इसका मतलब होता है स्टाइलिश. Yes. और वो रख रखाव वाला हाँ, होगा ना. रख-रखाव। तरह that's what I'm तरह। thinking कि अच्छा। मतलब रख रखाव लेकिन कितना अच्छा उन्होंने दिखाया कि she is fighting for herself कि मेरी मेहंदी अभी तक नहीं उतरी. वो तो पहले दिन तो वो लोग नाश्ता बना के लाते. कॉन्सेप्ट विच आर रियली एलियन टू अस. हम तो यंग लड़की को ये सुनते हुए कहते हैं ये इतनी बेबाक हो रही है. ये तो एक थोड़ी यू नो उम्र की खातून है जो ये बोल रही हैं. सो आई थिंक आमना मुफ्ती इज डूइंग ग्रेट जॉब कि ड्रामा इस तरीकों से आपके स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहा है. Yes. यू नो, बिल्कुल सही बात है. डू यू थिंक ज़ारा इट वाज हिटिंग मी कि औरत के हमेशा से सपने होते हैं और उसके अंदर जो उमंग होती है वो रहती है नो मैटर व्हाट एज शी इज. ये हमने कह दिया कि इस एज पे पहुंच के यू नो नहीं अब आप इस तरह बैठे और इस तरह करें और सफेद बल्कि मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा 40 के बाद ज़्यादा समझ आती है. हाँ. कि यार ये ऐसे करना था और ये मुझे ऐसे करना चाहिए. पार्टी तो अभी शुरू हुई. हाँ लेकिन बस सेहत का ख्याल रखें सब. हाँ, हाँ सेहत का ख्याल रखें, सेहत का चलती ख्याल फिरती रखें रहें और एंजॉय और करें फिर- लाइफ. हाँ। 10 साल की होते हैं 5 साल की 8 साल की जो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है वही रहते हैं ना अंदर से. ऊपर से हम एज हो रहे हैं तो अलग बात है. सो उसमें कोई भी चीज़ ये चीज़ मुसल्लत करना कि ये पॉसिबिलिटी है नहीं है. और वो तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि वो 2 कैरेक्टर्स मिल गए हैं और उनको उनकी जो भी मोटिवेशन है बट वो मिल गए. तो बड़ा अच्छा है वो मुझे तो बड़ा मजा आता है देख के दोनों. शेरी द अल्फा मेल. ओह माय गॉड. अभी उसने तैमूरी ने साइन नहीं किया था तो मुझे जिम में मिलता था तो एक दिन पूछने लगा मैं आप कुछ कर रहे हैं मुझे वो. मैंने कौन सा रोल शेरी. मैंने कहा फौरन कर लो. शेरी तो बहुत मजे का रोल. फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द एंटायर प्ले. क्योंकि वो खुद मुखातिब नहीं करते कहते शेरी अल्फा में. पहले तो मैंने जब 2-3 सीन्स तैमूरी के साथ किए तो अच्छा बिकॉज आई डोंट नो हिम तो मुझे वो यही लगता है कि शहरी ही है होगा ये आदमी तैमूरी. ये ऐसा ही होगा. असल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है क्योंकि 2-3 दफ़ा उनसे जब थोड़ा गैप था टाइमिंग्स का तो मैंने कहा अच्छा ये तो काफ़ी खामोश से है ये बातें क्यों नहीं कर रहा. मुझे पता चला ये असल ये शहरी नहीं है ये तैमूरी है. बट वो इतना फ़नी उसने कुछ चीज़ें कर दी हैं. मैंने उसे कहा कि इसके बाद अगर तुमने कहा ना कि मैं काम नहीं करूँगा तो फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी और मैं ढूंढ के तुम्हें मार दूंगी. ये उनका कंटेंट वैसे भी ऑनलाइन का मजे का. हाँ बिकॉज यू शुड वर्क. यू आर सो फनी माशाल्लाह. I think the combination of Sherry and Bushra and you know Irfan is very interesting because वो बुशरा जो मुझे हिट करी थी. बुशरा ना तो शेरी में मोहब्बत से कुछ उसको इंटरेस्ट है ना ही उसको इरफान. उसको अपना पढ़ाई passion करनी चाहिए. है. हाँ Wait till you see them. नहीं उसको सिर्फ पैसे ये चाहिए बुशरा फिसल पढ़ाई जाएगी. करने के. मोहिब को इतना मजा आ रहा है. मोहिब like बहुत मजा आएगा.
भाई देखिए, मुझे हम तो बुशरा की इतनी तारीफें कर, उसको नहीं, मैंने पेडिस्टल पे बिठाया मैं है। कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। मुझे जिंदगी में ऐसा लाफिंग फिट नहीं पड़ा जब जो इस सेट पे पड़ा कि मतलब वो सिचुएशन ऐसी है, हंस के मतलब हाँ, हम लोग I'm waiting हमसे for it. शूट नहीं हो पा रहा नहीं था। हो पा रहा था। और शहजाद लाइक कि यार आप लोग हंस लें, अब आप कर लें आप अपना। मैंने कहा यार हंसी आ रही है। और कोई 18-20 लोग थे और हम बस Oh हंस my के God, गिर गए थे। बहुत funny। जब बुशरा चेंज होगी, जब बुशरा का फ्लिप होगा, that time नहीं, जब इरफान और शहरी आमने और हाँ, हाँ। शहरी और इरफान का आमना-सामना होगा। ओह, I want to see that also, yes. बहुत मजा आएगा। इवेंचुअली हाँ। मैं तो शॉक वेट कर रही हूँ जो शहरी को लगेगा। बट कितना इंटरेस्टिंग है ना कि बुशरा इज रिप्रेजेंटिंग द गर्ल्स ऑफ टुडे, दैट दे आर फॉलोइंग देयर ड्रीम नो मैटर व्हाट। ऑल्सो मेकिंग मी थिंक कि अल्फा मेल को डिफाई करना है या ख़त्म करना है, तो फिर लड़कियों को थोड़ा सा खुद भी अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, जो बुशरा इज़ वेरी क्लियर अबाउट, यू नो। बुशरा तो कह रही है कि मैं इससे शादी कर लूंगी कि ठीक है। हाँ, पर वो काम के लिए कर रही है ना। हाँ, उसको बट ये भी थोड़ी तो है कि- गलत है। शहरी That's all right. इतना इम्पोर्टेंट रोल है किस हवाले से, इस हवाले से कि हम शायद 2-3% लोग इस टर्म को जानते हो अल्फा मेल, लेकिन बेसिकली वो होता क्या है वो Yeah. उसके थ्रू जिस तरह से हमारे Yes. सामने आ रहा है, Yes. मजाक में देखिए। बट वो यही है So the Gen Z is very कि वो familiar with अल्फा it. मेल करता कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं हूँ अल्फा मेल। तुम ये नहीं करोगे और तुम हाँ, कहीं नहीं जाओगे। नहीं वो कहता काम का भी कुछ था ना कि हाँ, कि अब तुम काम अरे क्यों कर रहे जॉब हो? तो तुम कर नहीं सकती तो वो हो। कहता है तुम लेकिन कहाँ अगर- से आ रही हो? वो कहती है मैं जॉब से। कहता है तुम क्या काम करती हो? मतलब वो उससे इश्क करता है लेकिन उसको पता ही नहीं वो काम क्या करती है। तो यही तो है आजकल के अल्फा मेल जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अल्फा मेल हूँ तो मेरी इज्जत हो। ये एसोसिएशन ऑफ इज्जत एंड अल्फा मेल एक औरत के ऊपर ही क्यों इज्जत है आपकी रख रहे हैं आप उसके काम से उसके related। काम से और कह रहा उसके है वो दुपट्टे खर्चा से। तो मैं नहीं दे पाऊँ, मुझे हाँ। पता नहीं है, लेकिन उसका शादी क्या तुमसे हुआ। करूंगा। हाँ। ओन तुम्हें कर क्योंकि दिया मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने। No, we are क्या really. मुझे पैसे देते हो ना, मतलब मौत सी आती है। बहुत मजे का The था। dialogues are so good. It's you so know. funny. बस एक चीज़ का मुझे हो रहा था, I felt that you know जो बुशरा ने किया है, थोड़ा सा मैं do you guys think आपको लग रहा था कि थोड़ा सा दिखाते कि बुशरा थोड़ी सी रिसर्च करी इरफान के बारे में, because dramas do impact and बुशरा is a very interesting character जो लड़कियों का एक चीज़ भी रिप्रेजेंट करी है। तो बाकी सब तो मुझे सही बैठ रहा है, you know, लेकिन मुझे होता है थोड़ा सा पूछगछ research- करती। पूछगछ हाँ, करती करती। before taking this you Good know. point. Yeah, I just thought. हाँ, हो सकता ज़ारा था। ने ज़ारा ने कंटेस्ट ही नहीं किया मेरे हाँ। उसको सिखा। नहीं, Good point. no, no, Good point. actually good point. Because मुझे इंस्टिंक्ट danger- जो पैसे गिर गए ना, हाँ। उस इससे हो गया ना। अब क्या वेरीफाई करे? एक आदमी का अकाउंट नंबर अगर आपके उसमें आ गया बैंक Even that's even more dangerous. कोई आपको नहीं, डेंजरस कैसे बेवकूफ़ बना हुआ? यू रहा है। नो द इंफॉर्मेशन नाउ, यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन वैसे इरफान है भी इतना सीधा साधा कि वो क्या ही उससे मक्खी तो मरेगी नहीं नहीं। नहीं, the drama is doing really great. I love that वो जो conversation होती है, कहती है सिर्फ ड्रामों में होता है, ऐसा नहीं होता। You know, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों को ना conversation में हैंडल किया हाँ। कि भाई इस तरफ नहीं जा रहा, सो ये सिर्फ हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली लेके जाना चाह रहे हैं। एंड आई अप्रिशिएट इट। आई फेल्ट दैट कॉन्वर्सेशन वाज सो गुड जो ढाबे में दोनों के दरमियान होती हाँ, मजे है, की जिसने उसके पूरी चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। बट मुझे बस ये था कि इस चीज़ को भी अगर हम एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके दिखाते कि वो थोड़ी जाके देख रही है इसकी बहनें हैं या नहीं है, ये क्योंकि बहुत सी लड़कियां शायद ये आइडिया ले लें और डूइंग दैट, सो जस्ट टू बी ऑन द या सेफ साइड एक सीन शायद मिसेस खान के साथ हो सकता था या समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा एक रिसर्च करना कि आप Okay, कर रहे हाँ। हैं, जस्ट टू बी केयरफुल एंड ऑन द सेफ साइड एंड यू नो थोड़ा विजडम के साथ लड़कियां अगर चीज करें, वी नॉट स्टॉपिंग देम फ्रॉम, आई एम नॉट टेलिंग एनीबॉडी टू रन अवे फ्रॉम होम और मैरी समबडी झूठा, आई एम जस्ट सेइंग Yeah. ड्रामा थोड़ा सा दिखा हाँ, सकता हाँ, था। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। Yeah, coming to the industry, you guys are happy the way female roles are being written, and for you male roles are being written आज 2025 में क्या 2-3 चीज़ें आप लोगों को लगता है that you would like to see in the roles that are being written? जी सर। हाँ, बोलिए। मैं बोलूँ अच्छा, तो मुझे लगता है कि हमें अब जो ये 8 एपिसोड 13 एपिसोड इस तरह वापस आना चाहिए। Yeah. मैं ये बात मानता हूँ कि 10-15 एपिसोड के बाद उसका एक फ़्लो व्यूअरशिप का बनता है। हफ्ते में 2 एपिसोड से भी मैं डिसएग्री नहीं करता, 2 से ज़्यादा से डिसएग्री करता हूँ। पता नहीं 2 भी किस तरह से हमने कर लिया, बस वो ऑडियंस को शायद आफ्टर कोविड या सीजन्स देखने के बाद या वो जो एक सीरीज़ का एक स्टाइल है, कंटेंट इकट्ठा चाहिए, तो लोगों को मैंने ये भी सुना है कहते हुए कि वो वेट करते हैं कि 4 एपिसोड हो जाए तब एक साथ एक गो में देख लें, बिंज वॉचिंग वाली Yeah, चीज़। yeah. चले ठीक है, अगर हम वैसे हो गए तो ऐसे ठीक है। लेकिन जो ये 30-35 एपिसोड तक एक कहानी को हमारे जो रिक्वायरमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर डालने के बाद वो 15 के बाद सफ़र करता है। 15 से
कोई 20-22 एपिसोड तक ड्रामा सफ़र करता है, उसके बाद वो वापस उसी मुद्दे पर आता है जहाँ पर उसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। चूँकि हम और किसी टॉपिक की तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं, तो आई थिंक वो फिर इसी में ही खेलना होता है और इसी में ही मिलावट करके इसी को ही खींचना होता है और उसमें ही स्लो मोशन डाल के अभी हुआ था सीन और अभी मैं बैठा हुआ फ्लैशबैक में, भाई अभी तो हुआ था 5 मिनट पहले सीन। सो फ्लैशबैक तो कोई सालों पहले का होता है, ये तो इंस्टेंट फ्लैशबैक्स। तो वो सारी चीज़ों से मैं शायद वो होता हूँ कि ये बेहतर हो सकती हैं या हम कुछ और अप्रोच ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर 10 प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसमें से आई थिंक अब जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि वो 3 प्रोजेक्ट्स में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, तो वो एक मिक्सचर टाइप जो सिचुएशन बननी शुरू हुई अच्छी है। बट मुझे जैसे तनमन नीलो नील है, ये जो जितनी एपिसोड्स थी और जिस तरह उसमें वो फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद है। अगर उसमें आना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़े की कहानी है और बहुत जल्द सुनाने में कामयाब होंगे। आई थिंक 20 तक भी जा सकते हैं। चले 20, 15, 13, 15, 16 बट उससे आगे खींचना 20 would be better. 40 तक मेल आगे। कैरेक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? अ लॉट ऑफ ड्रामास नाउ हैव सब कुछ सॉफ्ट ठीक मेल है, कैरेक्टर्स। हाँ सब कुछ ठीक है। आपको वो वाले दिखाने हैं जो बाल खींच रहे हैं और वो उसी तरह हैं और वो मार मूर रहे हैं और वो टॉर्चरस हैं और वो टॉक्सिक हैं, वो आपको दिखाने हैं, आप दिखाते रहें साथ में, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साथ में आपका ज़रूरी है। काले के साथ सफ़ेद, दिन के साथ रात। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, वो ही आपका हीरो और विलन नहीं हो सकता। हमेशा कहता रहा हूँ, अभी भी ये कहूँगा। कैसेट कहानी में बचपन में एक हीरो होता था और एक विलन होता था, वो दोनों मर्द ही होते थे। लेकिन वही मर्द हीरो और वही मर्द विलन नहीं होता था। इससे दिमाग बॉयज़ का ख़राब होता है। इसको अलग करना ज़रूरी है, नेकी और बदी के अमल को। उसका जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वही बात कि बस इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें करने की ज़रूरत है, जो कहीं कहीं कोशिश होना शुरू हुई है, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं। तो उससे मैं वो हूँ कि हम आ जाएंगे कहीं, लेकिन मुझे लगता है हम बहुत खींच रहे हैं ड्रामा। हमें थोड़ा समेटना चाहिए ताकि वो क्रिस्प रहे। ट्रू। व्हाट वुड यू से ज़ारा? Exactly what he said. I think this sums What up. फीमेल कैरेक्टर्स अच्छे लिखे जा रहे हैं। ऑफर्स आ रही हैं, आपको क्या लगता है वो प्रोग्रेशन जो आप देखना चाहती हैं फीमेल कैरेक्टर्स में, वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गई है और आर वी स्टिल फार फ्रॉम इट? बिकॉज आई जस्ट फील जब भी हम एक इंडिपेंडेंट लड़की को दिखाते हैं, मुझे बड़े इश्यूज होते हैं उसमें, क्योंकि शी इज़ ऑलवेज स्क्रीमिंग, शी इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, शी इज़ ऑलवेज taking rash decisions, and I feel the independent girl in today's world doesn't do that always, you know. तो मैं इस पॉइंट से आपसे पूछी थी, आपको क्या लगता है कि जो आजकल लिखे जा रहे हैं, आपको जो आते हैं, आपको लगता है एंड यू हैप्पी विद इट, या आप एक दो चीज़ें उसमें चाहती हैं कि अब हम लड़कियों को ऐसे भी पोर्ट्रे करें? नहीं, मैंने तो पिछले जो भी कैरेक्टर्स किए मैं उनसे बहुत खुश थी। स्टैंड अप गर्ल हो जाए या फिर बादशाह बेगम हो जाए, फांस हो जाए, ये भी एक झूठी कहानी, और जो मैं अगला कैरेक्टर कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ माई रोल्स आर बीइंग प्रोग्रेस्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर आई हैव बीन ऑफर्ड, मैं उसी हिसाब से बात कर सकती हूँ। वैसे भी अब मैं जब देख रही हूँ मेरे फेलो एक्ट्रेसेस जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे अभी एक ड्रामा चल रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें जो साइमा जी का किरदार है, मैं फ्लैट हो चुकी हूँ। मैं पहले से ही साइमा जी, रेशम जी, रीमा जी सबकी फ़ैन थी, मीरा जी, बट अब तो साइमा जी को इतने टाइम बाद दोबारा उनका काम देख के आई एम लाइक ओ माय गॉड। और वो जो कैरेक्टर लिखा है और जिस तरह फिर वो परफॉर्म कर रही है पुप्पो का कैरेक्टर, बट व्हाट अ कैरेक्टर, एंड बहुत अच्छी। उसमें सब औरतें बाय द वे, सब औरतों की जो प्रोग्रेशन है वो बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत फॉरवर्ड है, पावरफुल है। उसमें कोई भी औरत डरी हुई नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि अच्छा एक इस तरह भी अब, और बहुत मेन स्ट्रीम ड्रामा है वो। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो सप्रेस्ड औरत है, जिस तरह आपने भी कहा कि वो औरत सप्रेस्ड है, बट वो बाद में शी राइजेस फ्रॉम द एशेस, वो हो रहा है। आई थिंक दैट प्ले इज नदीम बेग्स वन ऑफ द बेस्ट। यस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग इज़ अ बिग थिंग, यू नो, इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर्स के लिए, कास्टिंग में। एज एक्टर्स जो इतने अरसे से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रेशर फील होता है आप लोगों को भी कि ओ हमें भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना है, हमें भी ये करना है, और यू गाइज आर बियॉन्ड दैट बिकॉज क्लैरिटी है कि नहीं, क्राफ्ट इन द एंड विल विन ओवर ऑल दीज। एंड हाउ डू यू थिंक इट्स गोना इम्पैक्ट इन लॉन्ग टर्म टू आवर इंडस्ट्री? कुछ हम सेफ गार्ड कर सकते हैं इसको या नहीं? Well, to be very honest, it has taken a huge toll on me. And I've usually discussed it with him also while I was, and that's why he's smiling. Because a lot of, I think I did take a lot of pressure after my baby. And I did feel like, oh my God, I have to have this sort of amount of
you know, like pictures posted every day to, you know, be relatable. I hate the word relatable, but I have to do this because then only then they will see me. And also now that there is this thing of managers and, you know, agencies, they're telling you have to be out there to be, you know, put in front of the brands, and then हमें बताना पड़ता है कि ये उनका flow है काम का, not on TV only but on Instagram. That really gave me a lot of anxiety. And a lot, there were days when I used to actually sit and cry, and I used to tell Asad कि मुझे समझ नहीं आ रही है और मुझे ये करना है, मुझे I don't have anything to post. And he would tell me, because he doesn't use social media at all, and he would tell me, Zara, what is up with you? Yes, I was also going through, and still I am navigating with my new identity as a mother, as a working woman. My timings have changed, my schedules have changed, my friends have changed, my entire environment has changed. I mean, I take my daughter to a swimming class at 10:30 in the morning. So cute. I can't wake up for work at 10:30 in the morning, but I have to do this. तो बहुत identity की shifts होते हैं. But then talking to somebody like Asad, who's been in this industry for longer than I have, and then him, he's also been here, and they've seen the shades. बड़े बड़े रंग, बड़े बड़े मौसम इन लोगों ने देखे हैं. और फिर भी जिस तरह I know, I think ये मेरी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है कि असद जैसा आदमी मेरे साथ है. वो बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अपने अंदर एक सिक्योर आदमी है. उस वजह से मुझे बार बार एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा काम विल विन ओवर एवरीथिंग. मत घुसो इसमें, इस रेस में मत घुसो. तो मैंने अपने आप को कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि इस नॉइज़ से अपने आप को दूर रखूँ. बहुत बहुत बुरी नॉइज़ है ये. तो इट वाज जस्ट असद टॉकिंग टू यू, या कोई एक और दो चीज़ें हुई, कुछ और आपने किया जिससे आपको ये कामनेस आ गई एंड यू आर नॉट नाउ फॉलोइंग दिस रूट? या आई मीन जस्ट अल्लाह मियाँ पे छोड़ना है यार. आई मीन और यकीन करना है कि मैंने आपको जैसे बोला ना कि मुझे तो ये ड्रामा समझ नहीं आता, तो मेरे तो ड्रामे नहीं चलते. मैं इस तरह की बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अपने आप से करती रहती हूँ जिस पे एपिटमी ऑफ पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में जो है वो है. देखें, मैं सही बता रही हूँ आपको. सो मेनी डेज व्हेन एंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन ऑफ थिंग्स एंड मोहिब was there, and मैं और शहजाद कहती थी ये पॉजिटिविटी का जो शहजाद कहने लगी जहाज क्रैश हो रहा है, बोलोगे नहीं नहीं सही हो रहा है, फिक्र ना करें, हम टेंशन नहीं, जहाज सही जा रहा है. बिकॉज हर बात पे डोंट, इस तरह नहीं बात करो अपने आप से. अपने आप को बताओ ये होगा, ये चलेगा, ये हिट है, मैं हिट हूँ, मैं मुकम्मल हूँ. ये बातें सो इम्पोर्टेंट टू हियर. तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं. और उस वक्त जब मैं सेट पे थी और मेरे पास इस तरह के लोग मौजूद थे, अल्लाह का शुक्र है, तो वो एक अच्छा मुझे लगा कि मैं बहुत पुश कर रही हूँ. जस्ट टू टेल यू, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नहीं, सोशल प्लीज ये मीडिया, नहीं कहें. नहीं यू आर, बट ये बात भी नहीं कहें इन द सेंस दैट जोना, ये कहना ही नहीं है. गुड यस. हाँ अच्छा ट्रेन किया आपने. हाँ. I meant to say कि this pressure is so real, Zara. It is so real. I can't tell you. This pressure of posting something, and I can totally get you. And शुरू में मैंने आपसे जो पूछा था वो यही पूछा था कि how are you doing yeah, in all it of is, this. and It's you a have lot to, of pressure. Yeah, you have to self-talk. No, I'm not going to follow that. थोड़ा होते फिर बस एक पॉइंट पे अपने रास्ते से डिविएट होता है इंसान थोड़ा. और यहाँ पे आपको वो इतना मार्जिन भी नहीं देते ना कि अच्छा अभी यू जस्ट हैड अ बेबी एंड यू वांना सिट एंड सो it's funny, again I would mention Sanam is because I have spoken to her about this also a little bit, and she said that we've had children because we wanted to have children. This is a very important line. We have had children because we wanted to have them. And when we wanted to have them. Allah का करम है that is exactly happened what has happened. But हमने चाहा है, तो फिर हमें उस चाहत के बाद फिर हमें थोड़ा सा ब्रेक भी लेना. मैंने वो ब्रेक नहीं ली बिकॉज मेरे अंदर कौन सा था, अब मुझे बाउंस बैक करना है, अब मुझे वापस ड्रामे में आना है, बिकॉज आई हैव टू बी फिट अगैन, आई हैव टू बी स्किनी अगैन, आई हैव टू लुक ब्यूटिफुल अगैन. तो ऑल ऑफ दिस इज क्लियर BS. And I think so much pressure on women. ये बहुत गलत. हाँ, बहुत pressure. बिना वजह का आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी, मैं आई यूज्ड टू क्राई एंड आई स्वेयर माई हस्बैंड, उनको तो कोई करोड़ कुकी पॉइंट्स दे दें, बिकॉज ही इज डेल्ट विद मी इन दोज डार्क स्पेसेस when I would have been like मुझे समझ नहीं आ रही मैं हूँ कौन, and then he would have said don't, मत करो. He would keep the baby, he would tell me go, जाओ काम पे जाओ. Late nights, Noor Jahan is 1.5 years of age, she demands my attention, and now I realized मैंने बहुत जल्दी काम कर लिया यार. क्यों किया? क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं घर नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं अगर घर बैठूँगी तो सब भूल जाएंगे.
और ये मुझे कौन एहसास दिलाता है? वही लोग जो मुझे हायर करते हैं। तो मेरे पास इतनी भी ब्रेक नहीं है। बट यू टॉकिंग अबाउट इट, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है कि हाँ। डोंट टेक दिस प्रेशर, हाँ स्पेशली बीइंग अ वुमन, यू नो। हाँ, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए और अपनी पेस पे काम करें। और क्योंकि यही कहा है ना कि एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ है यहाँ पे, एक्टर की नहीं, एक्ट्रेस की, एक्टर की नहीं है। नहीं मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। हाँ, एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ सैड है। रियलिटी है, मुझे लगता है कि नहीं, आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा इस सारी चीज़ को वो करना चाहिए, री इमेजिन करना चाहिए। सोशल मीडिया पेज आपका, आप उसको अपनी शो रील समझें, इससे ज़्यादा कुछ ना समझें। अगर आपको उसका शौक नहीं है, भाई आप एक सुपर स्टोर में जाते हैं, एक प्रोडक्ट शेल्फ पे ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि रूह अफ़ज़ा की पैकिंग बदल गई है? ओके, सो यू फॉर दिस, बट इन अ डिफरेंट वे। और ये समझने में मुझे, और मैं कोई चैंपियन नहीं चल रहा हूँ सोशल मीडिया का, ना मैं आई डोंट सी यू पोस्टिंग दैट No, मच, और ना दिल में भी ये सोच रही थी। और ना मैं कोई वो हूँ, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है, जो समझ आ रहा है, वो ये है कि हाँ, वो एक इन अ वे एक परफॉर्मर के लिए, नॉट ओनली एक्टर के लिए, किसी भी काम, कोई लेदर का काम करता है, जब तक वो दिखाएगा नहीं या दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं ना, वो वाला मसला तो है, ये वाली चीज़ तो है। लेकिन इसको हम इंटरनलाइज करके और इतना प्रेशर बना लें कि ओहो, इसके बगैर तो मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। आप किसी भी चीज़ में ओवर नहीं हो, बट दिस इज़ योर शो रील, दिस इज़ योर पोर्टफोलियो। एक ज़माने में वेबसाइट होती थी, अब वेबसाइट नहीं होती, अब आप इंस्टा जाते हैं, फेसबुक जाते हैं, भाई एक्टर का ज़रा देखना, अच्छा ये ऐसा लगता है, ये ऐसी लगती है, ज़रा सा देखा, अच्छा यार इस लुक में, वेस्टर्न लुक में भी अच्छी लग रही है, सो इट हेल्प्स। सो आपको उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो हर वक्त आज के लुक के हिसाब से अवेलेबल रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ परफॉर्मर और एनी बिजनेस। अच्छा, और एक और चीज़ है, मुझे असद ने बात की थी विच इज़ वेरी गुड, कि ज़ारा यूर एन एक्टर, यूर अ परफॉर्मर, you're not an influencer. You're not here to influence people. You're here to entertain people with your craft and perform for them. So influencers का I understand, and YouTube and content creators, their thing is different. But उससे अपने आप को detach करना, because other actors are doing it, you have to understand कि इस पूरी टेबल पे मैं कौन सी जगह पे खड़ा होता हूँ, और उस एरिया को अपना सिक्योर करके बैठ जाएं। उसके ऊपर ना फिर करें कि अब नहीं मैं यहाँ पे ये भी बिल्ड कर लूँ, ये भी बिल्ड कर लूँ। नहीं, आपको अपनी जगह का पता होना चाहिए। इतने सालों बाद भी साइमा जी आके छा गई हैं, तो क्योंकि वो ही हैं, और उनका अगेन क्राफ्ट, ये बस बार बार अपने आप को हमें बताना पड़ता है। ट्रू। आप कुछ ऐड करेंगे मोहन? बस मैं यही कहूँगा कि वो तो आपका वही है, आपने करना, उसका प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको रीवर्क करें अपने जहन में, और उसको अपना पेज समझ के वो करें। एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू फॉलो दिस। और इसका होता है प्रेशर कि यार अच्छा, अब मैंने कुछ पहन के खड़ा होना चाहिए, मेरे को कपड़े नहीं टक 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 जमकट पे कपड़े चाहिए, मैंने यार ये तो मैं नहीं कर सकता। सो ये इन अ वे आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ आप अपने बैठ के नाश्ते दिखा सकते हैं, खाने दिखा सकते हैं। सुबह से मैंने ये जूस पिए हैं, कॉफ़ी पिए हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप, मैं जो घर में कर रहा हूँ वो इतना ग्लैमरस नहीं है। I think that's what people want to see. हाँ, the non-glamorous the thing. non-glamorous thing. हम people शायद are looking for reality. हम पोजिंग में मर जाते हैं। तो इस I also feel, I think आजकल ना सोशल मीडिया जहाँ ये प्रेशर है, डेफिनेटली है, इट ऑल्सो गिव यू द लिबरेशन कि आप अगर चूज कर लें, थोड़ा रास्ता मुश्किल है, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू एंड योर ऑडियंस विल फाइंड यू। ये मुझे एक डिजिटल इंस्टाग्राम और टिकटॉक का ये बहुत बड़ा फायदा लगता है कि डिस्पाइट इट्स नेगेटिव्स या ये प्रेशर जो हम कह रहे हैं, आप समझ लें अगर इस बात को, तो आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, लेकिन आप अपना रास्ता ढूंढें, डोंट फॉलो अदर्स। और अपना इसको सिर्फ इस हद तक ही समझें कि आप एक बिजनेस है, एक ब्रांड है, और आपको अपना पोर्टफोलियो हर वक्त अपडेटेड अवेलेबल रखना है। But then it's also again, like I feel you are at this point in life where you've done so much, achieved so much, that you are confident in what you're doing. So you can choose not to indulge in this so much, you know, as compared to a new actress जिसको बहुत ज़्यादा एक प्रेशर फील हो रहा होगा। तो ये भी है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप किधर देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यू नो। आप एक ब्रांड को शायद 2 दफ़ा मना कर दें, एक नया एक्टर नहीं शायद मना करे, बिकॉज उसको वो एक्सपोजर या एसोसिएशन चाहिए। आप सही कह रही हैं। सो जस्ट फॉर द यूथ, आई थॉट हम इस टॉपिक को टच कर सकते हैं कि हम सब लोग भी इन चीज़ों से गुजरते हैं, नॉट जस्ट, यू नो। But I think it is very useless also sometimes, because then when you're on somebody's
प्रोफाइल एंड अनदर पर्सनस प्रोफाइल, और आपको पता भी नहीं आपके कितने मिनट्स बस ज़ाया हो गए सोचते सोचते सो आई मीन उसमें हम क्या क्या कर सकते थे, वो बहुत मैं मुझे तो 1 feel घंटा होता गुजर जाता है, मैं हाँ। 1 घंटा गुजर गया हाँ, just on this. just this, you know, Scrolling. like oh god, yeah. But you both are new parents. आप थोड़ा सा पुरानी, आप नए, मुबारक बहुत बहुत वैसे मैं दे चुकी पर्सनली, but on screen. Yeah. क्या best thing है about being parents right now? What are you loving most? स्विमिंग क्लासेस। बताएं। अभी तो आज की तारीख कल 18 को 3 महीने के होंगे माशाल्लाह, वली हसन मिर्जा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वली साहब अब जो आगे की रास्ता होगा, अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट ही Yes. है, तो अभी सिर्फ वो स्केड्यूल और ड्यूटीज़ हैं, अभी तो उन्होंने अभी एक्सप्रेस करना शुरू नहीं किया। आई थिंक जब एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक बनना शुरू होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जॉय है, जो फीलिंग है, जो एक लाइफ साइकिल का एक निज़ाम है, वो एट टाइम्स इंसान को शायद लगता है कि यू नो शायद बहुत वही वाली ओवर थिंकिंग वाली बात, या बहुत ज़्यादा प्रेशर या जिम्मेदारी। एक पॉइंट मुझे शायद ये फील हुआ कि अच्छा, अब जो पालना है उसमें एग्जाम्पल जो सेट करनी है उसके लिए फिर मुझे समझ में नहीं भाई, जस्ट बी योर सेल्फ, इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे पल गए और ये मकाफाते अमल है, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने माँ के साथ किया तुम्हारे साथ हो रहा है। सो टाइम तो गया। तो नाउ इट्स योर टर्न। ये तो है। इट्स जस्ट दैट यार, इट्स इतनी खूबसूरत चीज़ है ये ज़िंदगी की, आपका पूरा पैरामीटर चेंज हो जाता है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में। एंड मुझे तो लगता है कि अब मुझे लगता है कि I was born to be a mother because the insane amount of love that I think is in me, and it could not only be covered by Asad. I had to have a human being in my life just जिसका मैं कहती है सिर्फ मेरी है. But again, your children are not your children. They come from you, but they're not yours eventually. But इसमें भी time है. तो अभी अभी वो मिली है and I'm enjoying her, and I'm just trying to, वही बात है कि I have to be a good person for her. So true. तो उसकी ज़िंदगी पहले navigate शायद करनी मुझे है। इस चीज़ की शायद समझ नहीं थी, मुझे थोड़ा सा ये फील होने लगा कि आपका मेरा सबका अलग अलग पर्पस है। सो जो ये शख्स या जो भी सोल इस बॉडी में हमारे पास आया है, जिसको हमने इनेबल करना है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस एतबार से है कि उस सोल का पर्पस जो है वो फुलफिल कर पाए दुनिया में। Yeah. मुझसे कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जिसकी वजह से वो अपने पर्पस से डिविएट। हाँ। Wow, I never thought like that. सो वो जो माँ-बाप की अगर responsibility मेरे होती है। माँ बाप मुझे कुछ और किसी और तरफ कर देते तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता, लेकिन मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से काम किया और जो मैं काम करना चाहता था और जिस तरह चाहता था और मैं चूज़ करता चला गया उसी एतबार से। एंड ऑडियंसेस एंड एवरीवन अराउंड मी इज़ सो जेनरस एंड काइंड कि जिस वक्त वो चीज़ों की मुझे जिसकी ख्वाहिश होती है वो मुझे मिलती चली जाती है। और कभी कभी पेरेंट्स ये नहीं भी कर पाते। नहीं कर पाते। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं बस उस चीज़ का ख्याल रखना चाहता हूँ कि मैं उस सोल के पर्पस से उसको डिविएट ना कर दूँ, वो अपने ही पर्पस में खिले। ये मेरा मकसद। मेरे लिए ये पर्पस की जो रियलाइजेशन थी, जो मेरी ट्रू सेल्फ मुझे नज़र आई, वो मुझे असद की वजह से नज़र आई, बिकॉज ही लेट मी बी, लाइक ही लिटरली लेट मी बी, एंड दैट्स व्हाई आई अंडरस्टूड कि ओ माय गॉड, इफ़ मैं ये नहीं कर रही होती तो मैं तो आई वुड हैव लाइक कम्प्लीटली गॉन आउट ऑफ माई सेंसेस, आई वुड हैव बीन अ वैक, बट बिकॉज माई पेरेंट्स कुड नॉट डू दैट फॉर मी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फिर लाइफ पार्टनर होगा, प्लीज़ उसको चूज़ वैसा करें जो आपको इनेबल करे, आपको उड़ने दे, आपको रहने दे, चेंज नहीं करे या आपको निखारे। True. चेंज तो खैर कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन Makes you a better version of Yeah. yourself. Yeah, that's very important. क्योंकि फिर वो लाइफ लॉन्ग है। एक लाइफ हमने अम्मा पापा के साथ गुजारी है, वो एक थी, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें वहाँ नहीं पूरी हैं तो वो फिर एक ये पार्ट अल्लाह मियाँ ये तो सही बात मौका देते हैं, तो उस मौके को बड़ा देख के करें। ना कह सकती हैं आप उसको, किसको? बेटी को, या बहुत मुश्किल होती है। नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन हाँ मैं उसको डांट देती हूँ। डांट असद मुझे कहते हैं मत करो, तो उसे डांट में कहती हूँ हाँ इसको थप्पड़ पड़ेंगे दो,
तो असद इज़ लाइक, असद बेहोश हो रहे होते हैं कि इसको ये चाहिए, ज़ारा उसको दूध चाहिए, ज़ारा तुम कैसी माँ हो, वो तुम्हें बुला रही है। लेकिन असद तो सारा दिन माँ 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 कहेगी तुम्हें, तो सारा दिन बुलाती है। हाँ तो ज़ारा मैं कह रहा था वो तुम ले जाओ फिर इसको शूट पे। मैंने कहा सदा हाँ मैं तो ले जाऊँ लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगी। मैंने कहा अपना ना बनाए, मेरे पास नहीं आएगी, आएगी। बट असद बहुत बेहोश होते हैं उसके पीछे, और वो भी उसको पता चल गया कि ये आदमी को मैं मनूवर कर सकती हूँ। What about you? Do you think you're going to be a strict father? नहीं भाई, स्ट्रिक्टनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इजी रहें, हंसें, मुस्कुराएं। मैं कुछ चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहूँ। मैं जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम टू यू नो। असल में मैं बताता हूँ उसका रीज़न ये है कि व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, सो एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़्लाइट थी मेरी ज़िंदगी में जो मुझे कराची से यूएस की लेनी थी। वो जो टाइम था यूएस तक जाना और इस खबर के साथ कि वो नहीं रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा मेरा पैदा होने से लेके शायद मुझे वो चीज़ें उसी फ़्लाइट में याद आई कि कभी पता नहीं था कि ओ फ्रॉम 3 पहियों की साइकिल टू वट एवर आई कुड रिमेंबर, वो सब कुछ मेरे सामने आ रहा था। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अच्छा इस वक्त मैं कुछ करने जाऊं तो ये सारे टूल्स तो मेरे बाप ने सिखाए मुझे। अच्छा ये जो मोटरसाइकिलों का पैशन है ये मैंने अपने बाप को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा है तो आया। तो वो सारी चीज़ें जो रियलाइज़ होना शुरू हुई, तो वो जो एक फीलिंग ऑफ ट्रांसफरिंग, उसके लिए आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे बड़ी क्लैरिटी है उस बारे में कि अगर दीवार में एक ड्रिल करनी है तो, और ये जो एक ताना दिया जाता है मर्द को जो कि मुझको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सबसे पहले कर देता हूँ वो कि जी मैं हर 6 महीने में कहती हूँ ये बल्ब बदलना है, वो कहते हैं हाँ मैं कर दूँगा। तो वो आप उससे पहले ही कर देते हैं। 6 महीने 6 सेकंड के अंदर हुआ होता है। Okay. घर में किसी घर की खातून को नहीं कहना होता कि ये चीज़ें, तो वो मेरे बाप ने मुझको ट्रांसफ़र की ना, तो वो मैं चाहता हूँ कि उसको स्किल, जब भी मैं आज आके आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, दैट इज़ माई प्राइम फोकस कि हाथों का काम आना चाहिए बच्चों को। That's so interesting. I think Yeah. he's going to have so much fun हाँ। rather than sitting on the phone and everything. उसको Yeah. बच्चे को काफी ये चीज़ें- इम्पॉसिबल ना लगे कि अच्छा ये एम्ब्रॉयडरी होती तो बेटा जाओ दर्जी पे जाके फिगर इट आउट, और या हाँ। लेदर की कोई चीज़ होती तो फिगर इट आउट, लकड़ी को ठोक के जहाँ तो Yeah. बना कुर्सी बनाओ। Yes. हाँ, ये नहीं लगे कि वो तो कारपेंटर करते हैं और आप वेट कर रहे हैं और दीवार में ड्रिल खराब करो करो ऐसे 4 सीखोगे। दफ़ा। हाँ बिल्कुल। ये तो नहीं है कि जी वो पंखे का तार वो जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिशियन आएगा तो एक यूं करके टेप लगा के आपको चला जाएगा। मुझे तो सुन की ना मोहिब की बातें बड़े एक्साइटमेंट। हाँ नहीं तो आई एम सो यू नो उसमें कि बस अल्लाह ताला ये मौका दे इंशाल्लाह। खैर आफियत और खैर, आसानी के बिल्कुल। साथ और सुकून और खुशी के साथ। बिल्कुल। आमीन। क्या एक चीज़ है जो एज अ मैन यू फील कि आप अपने बेटे में ज़रूर देखना चाहेंगे या इनकलकेट करना चाहेंगे उसके अंदर? एंड सेम क्वेश्चन फॉर यू, लाइक व्हाट इज़ वन थिंग दैट बीइंग अ वुमन जो आपको लगता है कि यार ये मेरी बेटी में होना क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके अंदर ये चीज़ जितना डाल सकूँ डालूँ या उसको इस चीज़ पे जितना ले जा सकूँ? मेरा सिर्फ एक फोकस है, अच्छा इंसान। ओके। अगर अच्छा इंसान की सारी साख्त जो भी हो सकती हैं पॉसिबल, सही गलत तो शायद पता नहीं, बहुत बड़ा एक सवाल है ज़िंदगी में कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना जो है वो ही है सब कुछ। आपके पास डिग्री है नहीं है, आपके पास पासपोर्ट है नहीं है, कुछ भी है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं और आप एक तकलीफ़ दे अंसर हैं इस माशरे का, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक बेहतरीन इंसान पालपों से बड़ा। आई थिंक बिल्कुल एक इंसान अच्छी हो और आई रियली वांट हर टू बी एम्पैथेटिक एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। यस। क्योंकि मर्द के लिए डिफरेंट है लेकिन गिवन भी होता है ना, लड़की के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को मैं हो ना हूँ, असद हो ना हूँ, उसको ये ना हो कि उसको किसी के ऊपर अपने आप को, हाँ इफ़ शी इज़ अनहैप्पी इन हर लाइफ तो उसको पता हो कि यार अच्छा आई कैन गेट आउट ऑफ दिस। खुदा ना खास्ता जैसे अभी तो मैं असद को कहती हूँ मैं तो उसकी शादी करूँगी ही नहीं, और अगर होगी तो मैं इसके दूल्हे को कहूँगी कि हम तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करेंगे तो हमारे घर आके रह लो। अच्छा आपने घर दामाद नहीं बोला? हाँ तो क्योंकि मैं घर दामाद भी रख लूँगी, पर असद ने मुझे कहा तुम कितनी फजूल बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे ऐसा ना कहो, ऐसे तुम कैसी,
बट मैं थोड़ी इस तरह हुई नहीं हूँ, बट आई रियली वांट हर कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बस इतनी इंडिपेंडेंट हो कि अपने आप को देख सके। आजकल के जो पेरेंट हो रहे हैं या पेरेंट्स की बहुत डिस्कशन होती है, स्पेशली विद जेन ज़ी, दैट पेरेंट्स हैव टू लिसन टू अस, हैव टू बी आवर फ्रेंड्स। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग फ्रेंड्स होंगे, यू चूजिंग दिस ओवर टू बी पेरेंट्स, ताकि वो आपसे कोई भी बात कर सकें, या आप लोगों को लगता है नहीं एक बहुत स्ट्रिक्ट बैलेंस रखना ज़रूरी है जहाँ हम वी विल चूज टू बी पेरेंट्स रादर देन फ्रेंड्स? मैं तो बेस्ट फ्रेंड होंगी। आई एम गोइंग टू प्रॉब्ली टेक ऑफ फ्रॉम वर्क and be like, तुम मुझे बताओ नूरे जहाँ, because my mother was like this. I wanted to go to rock concerts and everything and my father was like, no, हो ही नहीं सकता, लड़के लड़कियाँ मिल के कॉन्सर्ट। आज से 20 साल पहले तो अम्मा मेरी, मैं उनको कहती थी ये गुड़िया बाजी हैं, मेरी कज़न है, और वो साथ में चलती थी मेरे, और वो मेरी सारी इस तरह की ख्वाहिशात अम्मा ने पूरी की। So if there is something जो आप जिससे एग्री नहीं करती और वो करना चाहेगी, आप उसे I'll do it करने with her. देंगी? You'll do it with her. Okay. Just so that she can try it once and then Learn a lesson. yeah, and go probably back. हाँ, Yeah. we both will not tell Asad and we'll do it together अच्छा, सोच ले and come Keep an home. eye. Yeah. ठीक है. What about you? मैं ये समझता हूँ जब बच्चे की डिफरेंट स्टेजेस हैं तो बाप की भी डिफरेंट स्टेजेस होंगी, तो शायद किसी पॉइंट पे मैं बेस्ट फ्रेंड हो जाऊंगा, लेकिन हर वक्त बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। Fathers का different होता है ना। हाँ, मैं हर वक्त बेस्ट फ्रेंड नहीं चल रहा, मैं हो जाऊंगा। चल रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी भी तो वो होंगे ना कि अभी आप हट जाएं, दूर हो जाएं, जो हमने किया है मकवाते अमल, तो मैं तो अपनी रिफ्लेक्शन में याद करूँगा, अच्छा बेटा तुम्हारी जब ये एज थी तो तुम अम्मा अब्बा के साथ क्या कर रहे थे, तो तुम ये नखरा करते थे कि हाँ आप करें लेकिन डिस्टेंस भी रखना है, टाइम। तो देयर सो मेनी स्टेजेस, तो जिस स्टेज पे अब मैं कहूँगा आप आई एम श्योर, तो आप उस वक्त दोस्त हो जाऊँगा। लेकिन अच्छा, उससे I don't know why it's different for a boy. अगर मतलब लड़की बेटी के लिए नहीं फर्क था ना, होगा, यस। I think आपकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम होती if you had a daughter. नहीं मुझे लगता है फादर्स एंड डॉटर्स का एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है. नहीं, वो तो है, वो तो गिवन है ना, वो तो उसकी तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। I don't think fathers can resist too much. नहीं, लेकिन स्टेजेस तो क्लियर रखनी है कि हाँ आप हर वक्त ही वो नहीं कर सकते ना, आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 10 दफ़ा दिल मारना पड़ेगा। Many couples go through this कि जब बेबी होता है या होती है तो वो थोड़ा सा अटेंशन या फिर एक टाइम स्पेंड करना साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है. You guys are seeing this around you. You guys faced it. What do you think? और थोड़ा सा होता था यार हम दोनों थे अब 3 हो गए हैं. ऐसा थॉट प्रोसेस कभी गुजरा नहीं क्या? Anything you want to share? अब तक तो मैं मजाक ही कर रहा हूँ इस बारे में, बाकी तो पता नहीं। अभी तो मजाक ऐसे मतलब चुटकुला जो हाँ हमारा भी ये है। आते आते वली को बोल दूंगा मैं मेरी बीवी है, बीवी मेरी हाँ पहले मेरी बीवी फिर तुम्हारी बात जरा तुम सोच के याद रखना. सनम क्या कहती है जब आपने वो पहले मारा? सर लाती हंसती रहती है। What about you? मुझे नूरी जहाँ को कहना पड़ता है बेटा मेरे हस्बैंड है। छोड़ दो उन्हें. हाँ मुझे टाइम लेने दो. एक्चुअली नूरी जहाँ ज़्यादा मुझसे अटैच है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत खामोश और खामोशी पसंद, खामोश बहुत ही बहुत ज़्यादा. अच्छा. तो वो कहते हैं कम से कम बात हो तो अच्छी गुफ्तगू हो, वरना बात ना ही हो फिर देख लेते हैं. तो फिर वो तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा असद को मैं तंग करती हूँ. आई एम अ रियल यैपर एंड ही इज़ द इरफान इन माई लाइफ. वो चुप करके खामोशी में टा 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 टा. तो मैं बहुत ज़्यादा उनको कहती हूँ मेरे साथ वक्त गुजारे. तो मैं कहते हैं गुजारा तो था इतना है, तो हम सब कहते हैं नहीं उठे और उस पर चले, कॉफ़ी पे चाय पे. तो इस तरह होता है ना कि कॉफ़ी मतलब अब तुम 400-500 रुपए की जो कॉफ़ी पीना चाहती हो, मैं घर में अमेरिकानो बन जाए, अमेरिकानो लेके चलते हैं. कहती हूँ नहीं, बाहर से जाके वही मीठी कॉफ़ी. सो हमारे बहुत ज़्यादा हाँ होते हैं, बट ऑब्वियसली टाइम डिवाइड हो जाता है. बट वी आर ट्राइंग. उनको ज़्यादा असद को ज़्यादा फील हो रहा है, आपको ज़्यादा फील हो रहा है? असद को असद इज फाइन. असद के दिल में फीलिंग्स नहीं है. होंगी, मुझ तक नहीं आती. I think he has वो complain नहीं he has करते. so many things going हाँ. on in his life. He's like मुझे पहले काम. I think men have this thing ना कि उनको काम के साथ साथ बाकी चीजें भी And with balance this करनी new पड़ती हैं. production house, Yeah. there is so much going on. Also with his dad passing away, he has a lot going on in his personal life with his mother also. So a lot of roles have changed in his life recently. And then बाबा भी बन गए हैं और फिर मैं भी एक्स्ट्रा डिमांडिंग हूँ और फिर प्रोडक्शन हाउस और ड्रामा बन रहा है. उससे पहले हमने एक और अभी कैन बेबी के लिए शूट किया था. तो बहुत a lot is going on. So I understand his transition and I understand my transition. But इस transition में
एक बहस भी है, मोहब्बत भी है, यही ज़िंदगी है। यही ज़िंदगी है। कितना खूबसूरत हाँ। एक जुमला बन गया। एम्पैथी बर्नआउट के बारे में सुना है आप लोगों ने? You guys are familiar with it when you know one person gets tired of giving in और उनको जवाब भी नहीं मिल रहा होता है। तो I thought it's an interesting topic we can just talk about and then मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी and you guys can tell me कि yes ये empathy burnout को लीड कर सकती हैं ये कुछ actions and I was also thinking do you think empathy burnout couples में हो रहा है वो recognize नहीं करते इसीलिए उनके दरमियान मसले मसाइल भी होते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। ओके पहले what do you guys think? You think empathy burnout something real? एम्पैथी बर्नआउट से मतलब आपका क्या है? मतलब ये कि दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, एम्पैथी ये कि दूसरे बंदे को आप उसकी चीज़ को समझें, उसको उसकी पोजीशन में अपने आप को रख के ट्राई टू सी दैट व्हाट वुड यू फील एंड ट्राई टू गिव इन अकोमोडेट एज मच एज यू कैन, लेकिन दूसरी तरफ से वो चीज़ नहीं हो रही हो तो फिर ये जो आपके गिविंग की चीज़ होती है ना उसका बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। दैट यू फील दैट ओके आई एम द ओनली वन हु इज ऑलवेज गिविंग एंड फिर आप थक जाते हैं। देखिए जो शादी है ना वो है एक बर्नआउट, पूरा वो एक इंस्टीट्यूशन एक बर्नआउट का इंस्टीट्यूशन है। वैसे ही जैसे आपका बहन भाइयों के साथ, घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ एक रिलेशनशिप हो जाता है कि वो हर वक्त आपको उनको कम्युनिकेशन समझाना, कस्टम मेड कुछ नहीं मिलता आपको एंड इट टेक्स years to build what you have and if you have to build that you have to invest time into that and a lot of patience and a lot of compromise. अगर शादी के 20 साल बाद एक बर्नआउट हो रहा है तो मैं उस बर्नआउट को इवन 15 साल बाद भी, इवन 10 साल बाद भी, इवन 8 साल बाद भी वो बर्नआउट समझ आता है। बट यू हैव टू गिव दैट मैरिज दैट रिलेशनशिप टाइम एंड येस कुछ बर्नआउट के बाद वो ख़त्म हो जाता है रिश्ता, विच इज़ राइटली सो, उसको ख़त्म करना भी चाहिए। बट आपको लग रहा है दैट्स पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो थोड़ा सा लोगों को गो थ्रू करना पड़ेगा टू लास्ट लॉन्ग? जी क्योंकि आप इवॉल्व होते हैं। व्हाट वुड यू से? आई थिंक कि मेरे उसको बहुत उससे समझने की ज़रूरत है कि मैंने बड़ी मेहनत से समझी ये बात कि जब फीमेल ख़वातीन लड़कियां जब वो सीखती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में तो वो जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेट करने के लिए मर्द बहुत लिटरल ले रहा होता है उसको। सो वो जो ट्रांसलेशन का इशू है ना वो इशू है, बर्नआउट का इशू नहीं है क्योंकि मैं तो चाहता हूँ अपनी बेगम के लिए खड़े रहना सारी ज़िंदगी, लेकिन उसमें मेरी ये फीलिंग जब डेवलप होगी जब कम्युनिकेशन ट्रांसलेशन आई वुड रादर से नॉट कम्युनिकेशन कि आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि आप जो फील कर रही हैं इस वक्त टू द बोन मैं फील करूं बाय दिस सेंटेंस, वो मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा, मैं एम लिटरल यू नो प्रॉब्लम सॉल्वर। सो मैं आपका वाईफाई ठीक करने के लिए मैं एक मैकेनिक आदमी हूँ। सच बात है, मुझे प्रॉब्लम दो मैं उसको हल करूँगा। हाँ। मैं तुम क्या फील कर रही हो को तुम्हें मुझे बिठा के लिटरली बिछाना पड़ेगा। सो मैं आई कांट, मैं इक्विप्ड ही नहीं, बनाए ही शायद नहीं गया, तो ये यूनिवर्सल बहस रहेगी। हाँ। ये चीज़ चलते रहने में फिर आपको बर्नआउट फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं तो ये करे जा रही हूँ, ये नहीं कर पा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो कह रही मैं नहीं फील कर पा रही। सो बेसिकली ट्रांसलेशन इशू है कि आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज थोड़ी फ़र्क है और उसमें हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होते चले जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। सो दोनों लोगों को ही है ताली, दोनों हाथों से बजेगी और रिलेशनशिप भी का यही है कि हर तरह के फेजेस आएंगे, आपको उससे गुजरना है और इवेंचुअली किसी को भी मैं नहीं समझता कि किसी जहरीली सिचुएशन में रहना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ बीमारी बनती है। हाँ। सून बने या लेटर लाइफ में बने, अगर आप चाह रहे हैं कि आप वो कोई ख़ास किस्म के फोड़े हो जाएं ज़िंदगी में तो आप चलाते रहें उसको। जिंदगियां मैंने देखी हैं बहुत से दोस्तों के घरों में और इस तरह के जी माँ बाप जो है। And I think because of that stress, it leads to cancer, it leads to heart attack, it leads to आपको पता है जो constant congestion और आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है is also related to stress। तो अगर हर वक्त घर में स्ट्रेस का टोकरा सामने है, आदमी औरत, तो आपकी ज़िंदगी में हंसी मजाक हो ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? सो कैन वी से कि हम इसको 3 चीज़ों में कर सकते हैं कि एक तो एम्पैथी बर्नआउट
टू सम एक्सटेंट कैन बी पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप शुरू के साल में हो सकता है, जिसको आप थोड़ा सा सब्र से गुजारना पड़े, एक ऑप्शन। किस रिलेशनशिप में नहीं होता मुझे पहले ये बता। सो एक ये चीज़ है। सेकंड वर्जन या सेकंड सिचुएशन वो हो सकती है जैसा आपने कहा कि वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गया, तो इस वजह से वो बर्न आउट हो रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में बहुत फ़र्क है और थोड़ा सा अगला जो डिलीवर कर रहा है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, आप कुछ और वो करें। थर्ड ये कि इन रियल लाइफ रियलिटी एम्पैथी बर्नआउट हो रहा है जहाँ वाकई आप एक हद से ज़्यादा एक हद पे पहुँच के आपको रिस्पॉन्स वो नहीं मिल रहा जो शायद मिलना चाहिए। तो could be 3 reasons where that can be that वो जहरीली सिचुएशन जब आप सोचें कि इसमें से आपको रहना है या आगे निकलना है, क्योंकि एक हद तक ही आप गिव इन करेंगे या गिव करते रहेंगे जब आप में नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट गोना गो थ्रू सम ऑप्शंस, यू टेल मी हाउ डू यू गाइस सी दिस? रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, एम्पैथी, बर्नआउट, नो एनीथिंग। एक्सपेक्ट्स यू टू बी देयर थेरेपिस्ट इंस्टेड ऑफ सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो समझता है कि आपको उसका थेरेपिस्ट होना चाहिए रादर देन कि वो पूरा ड्रामा करके ऐसा रोल करके दिखा दिया इस पे कि भाई आपको थेरेपिस्ट पे ही जाना है। तो ये रेड फ्लैग है। बेगम या हाँ, मर्द कहाँ सुन रहे हैं? हाँ ये बात नहीं सुन रहे ना। वो कौन सुन रहा है? अरे मेरे दोस्त और मेरे कजिन्स में से किसी को कह दो। औरतों पे भी तो हो सकता है ज़ारा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेन, इट्स I think it's more about men and their ego. somebody who's वो बेचारे जा ही नहीं सकते। औरतें भी कर सकती हैं, where they expect their husband to just solve their issues। नहीं ईगो से ज़्यादा बताऊँ क्या मसला है? ये बैठकर अपनी प्रॉब्लम बयान करना इज द प्रॉब्लम। ये उसके लिए फेलियर अना का मसला नहीं है। अना का नहीं, सॉरी, कि मैं एक स्ट्रेंजर के सामने जाके अपने घर का मसला बताऊंगा। That is the problem। आदमी तो प्राइवेट है ना। हमने बचपन में ये चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं दी कि उसका प्रोफेशन है, उसके प्रोफेशन का उसका ये काम है, उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल है। अगर आप उसके रिश्तेदार हैं या दोस्तों में से तो वो आपका थेरेपिस्ट नहीं हो सकता। वो 4-5 सेशन के बाद या आपसे एक एक्सक्यूज करके छुट्टी ले लेगा या ले लेगी ताकि आपको डिपेंडेंसी ना हो। दे नो देयर प्रोटोकॉल। ये सिखाना ज़रूरी है कि घर से निकलना, ये बात करने के लिए जा रहे हैं तो योर इन्फॉर्मेशन यू नॉट बीइंग जज्ड। ये कॉन्फिडेंस होगा तो जाएंगे ना, तभी जाएंगे। जजमेंट सबसे पहले ख़त्म करनी पड़ेगी। एक सिनारियो जहाँ पे जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो वेंट भी कर रहा है या कर रही है, लेकिन साथ साथ वो पॉजिटिव चीज़ों को सेलिब्रेट करके बैलेंस भी कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। हाँ, दैट्स Very अ good ग्रीन sign। फ्लैग। हाँ, दैट्स कि ठीक है, वेंट कर भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो उसके बाद पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी। कि ग्लास में कितना पानी मौजूद है। हाँ, हाँ, जैसे बर्फ यहाँ पे मौजूद है। गिर के पानी। ये कभी मैं कॉफी होती थी। encourages you to set boundaries when you are overwhelmed, maybe tells you कि अगर आप इतना overwhelmed feel करें तो maybe these are the things you should not go towards, these are the things आप करें, maybe talking about it too much या उस पर action फ़ौरन नहीं लें, किसी चीज़ के बारे में आप बहुत जज्बाती feel करें। हाँ, ये तो मतलब वो encourage करता है आपको कि टेक अ ब्रेक। हाँ, हाँ, take a break, just take a minute or create boundaries for yourself rather than expecting others to change। Yeah। आई थिंक आपको भी कुछ गुस्सा आ जाए तो आप अगर आपको अपने पार्टनर पे भी गुस्सा आ रहा है तो गेट योर सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन। अब आपको निकाल ले वहाँ से और थोड़ा ठंडा होके फिर दोबारा बात नहीं, मैंने लड़ना भी है। नहीं कभी कभार ये होना चाहिए, भाई मुझे बता दो मैं क्या करूँ। हाँ, भाई आप ये कर लें ये कर लें और बस। आई थिंक इट इज इजियर फॉर मेन। बट वो कभी-कभी खवातीन इसको उसमें भी तो ले जाती हैं, ये भी मैं बताऊं कि क्या करना है। हाँ, मैंने तो बता दो यार, ये मैंने कर लिया है। लाइक बता दो इनको। हेयर कट तो तुमने नोटिस किया नहीं पहले। इनको बता दो। मेरा हेयर बता दो कहना हेयर कलर चेंज करके आए वो भी नोटिस नहीं किया। इससे ऑफेंड मत होगी, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। इनको सब बता दो। ये तो अब ये तो ऐसा खेल है जो कि खेलना पड़ेगा। आपको गिल्ट ट्रिप करते रहे हर वक्त, नॉट फॉर नॉट बीइंग सपोर्टिव इनफ। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं करता। रेड तरीन फ्लैग है। हाँ, रेड फ्लैग ऐसे कौन करता है? जुमला ही ना। हाँ। Says you don't care about me when you drop everything. Back up. 100%. You don't care about me. जबकि आप हर चीज पहली आवाज में उनकी सब चीजें You don't care about me is the first line you say in a fight. Is when you know the fight will eventually go in a nice thing. Really? You don't care about me is like a यार आज खाने में क्या है? You don't care about me. It's like that. It's a marriage. It's like people are living together. How can you be like, no, I will just say this line and no. There are आपको लग रहा है कि उस लाइन के आगे पीछे भी 2-3 जुमले होने चाहिए? Of course, but like ये तो होता है, ये तो मुझसे प्यार नहीं करते। ये सैंडविच में ऊपर हाँ, टॉपिंग में ये होता तो है। this is like lettuce, burger, cheese, ठीक है, पैक तो करके। सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बुड़ तो होती है। बुड़ तो हर वक्त।
Okay, makes you feel you are responsible for their happiness. Are partners responsible for each other's happiness? हैप्पीनेस इज जस्ट इनसाइड जॉब, हाँ, आपकी अपनी जिम्मेदारी है आपकी खुशी। जैसे मोहिब कहते हैं मैं मुकम्मल हूँ, बिल्कुल। मैं मुकम्मल हूँ। मैं तो मुकम्मल होऊंगा तो किसी के लिए मुकम्मल होऊंगा ना। जब मैं मुकम्मल ही नहीं फील कर रहा तो अगले पे डालता रहूंगा ना। ये अब मैं अगेन मैं ही हूँ, मैं ही प्रॉब्लम के जड़ हूँ मुसीबत का। दिस इज़ माई प्रॉब्लम एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड योर सेल्फ एस्टीम एंड अ लॉट ऑफ इनर सेल्फ एस्टीम इश्यूज जिसके सही साथ है। आप डील करते हैं, तो आपको पता चलता है ओ ये मैंने जो इसको ये बात की है ये तो मेरा अपना प्रॉब्लम है। मैं हर वक्त खुशी चाहिए तो ये कर लो, खुशी चाहिए तो वहाँ चले जाओ, खुशी घर में बैठे बैठे या अकेले पार्क में जाके कॉफ़ी किताब से भी मिल सकती है। बिल्कुल। उसके लिए मुझे इस आदमी को मुझे नहीं लेके जाना पड़ेगा कहीं, या एक खुशी कांस्टेंट एक आपको टिक टिक अप्रूवल आदमी से ही क्यों वाबस्ता है खुशी। क्योंकि हमें आदत नहीं है अकेले कुछ करने की। हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि खुशी तभी होगी जब कोई शेयर करने वाला साथ होगा आपके। इट इज नॉट रॉन्ग आल्सो, बट हाँ लेकिन देखिए ना, खुशी अपने अंदर भी तो हाँ, लेकिन चाहिए। ये इसका मतलब उसका आइडियल ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आप अकेले साथ रहते हुए अकेले पनप रहे हैं। ये नहीं हाँ, मतलब ये है। भी मतलब ये है कि आप जो भी कोई भी दीन भी आपको यही बोलता है ना कि आप पहले अंदर से खुश तो हो जो आपके पास है, दूसरों से मुकाबला करने के बजाय उनको देखो जो आपसे ज़्यादा मुश्किल में है। तो और ये क्या बात और है? आपको पता है राबिया, जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई बात हुई है, मुझे वो बात ट्रिगर करेगी, वो मैंने नहीं की, कल को जाके शायद मैं किसी और इंटरव्यू पर उस बात का बदला वहाँ निकालूं। ओके जो 2.5 घंटे का इंटरव्यू आपने दे दिया हाँ इसके बाद भी आप इंटरव्यू देंगी। अब जो ये लोग इसको स्किप करे जा रहे हैं, कोई स्किप नहीं कर रहा मोहिब। ओके मोहिब हेलो, कोई स्किप नहीं कर रहा। मैं नहीं, अगर गारंटी skip दे रही करना हूँ। भी तो कर लो यार। नहीं स्किप करेगा कोई। मैं तो कैमरे में देख आई एम के सो कॉन्फिडेंट ऑफ माय ऑडियंस, दे विल लव दिस। अच्छा ये नहीं, आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ यू गाइस, तुम लोग यार। नहीं, आप लोगों ने तो अच्छा कंटेंट दिया है। आप लोगों ने तो बात अच्छा हमने कंटेंट दिया ना भी दिया हो, आपने अच्छी बात बोली हाँ, है। लेकिन अगर हमने अच्छी बात नहीं भी बोली, नहीं, ये तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है दूसरों हाँ, से। वैसे। आप Sorry सुनेंगे बात पूरा है। इंटरव्यू। सॉरी। खैर के किस्सा मुख्तसर ये है कि हैप्पीनेस जो है वो आपकी इनसाइड जॉब है और हम सब खुशी ही ढूंढ रहे हैं। लास्ट है ट्रॉमा डंपिंग एट 2 AM विदाउट आस्किंग यू। गुड बैड। ट्रॉमा डंपिंग, देखिए मैं कितनी these words, जेंजी लैंग्वेज यूज की है मैंने। एक में ट्रॉमा एंड डम्प। Are you locking it? Which dump is this? Is the ये dump जो 2 बजे the रात को bathroom? असद को भूख लगती है, ये dump Or bathroom the वाला dump in the नहीं है। bathroom? 2 हाँ बजे हम जो चिप्स ऑर्डर करते हैं। ट्रॉमा कहाँ है उसमें? ट्रॉमा डंपिंग एट 2 AM in the night. 2 AM in the night, आपके घर में जब एक बच्चा होगा, जो चीजें उस वक्त सिर्फ ट्रॉमा सीरियल ट्रॉमा सीरियल होगा। ट्रॉमा सीरियल है सब Zara देखिए, is इसको like, सुनाना what are you कैसे? talking about, यार Rana? रियल लाइफ You ये even नहीं know what you're talking है, ये about. वर्ड्स रियल लाइफ में है ही नहीं। रियल लाइफ में बहुत अलग, बहुत कुछ बदल गया है। हाँ अच्छा, last, monopoly. Does it exist in the industry? You think so? And what sort of monopoly is existing in the industry? बोले ये जगह start करके हाँ। इनको आप बोले। मोए पे पहले ट्रेन के आगे आप है, मैं पीछे पीछे आऊंगी। सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री में तो नहीं है। लेकिन हम तो ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन माशरा रिफ्लेक्ट करता है ना इस इंडस्ट्री में। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है प्रॉब्लम। प्रोटेक्शन के मसाइल भाई, तुम्हारे मुल्क के मसाइल तुम्हारे प्रोटेक्शन के मसाइल। तो जो सड़कों का जो निज़ाम है, जो भी सूरत हाल है जिससे हम नाखुश हैं, वही चीज़ सारी आपकी इस इंडस्ट्री में भी रिफ्लेक्ट करती है, चाहे इस तरह देखें या उस तरह देखें। तो अब कहने का मकसद है कि मोनोपली होना नॉट नेसेसरीली कोई बुरी बात है। उस मोनोपली को तोड़ने के लिए उस तरह राइज करना किसी का इज़ द थिंग। तो आप अपने, अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप कह लेंगे जी मिस्टर एक्स या चैनल एक्स या वट एवर इज़ उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया, तो आप बने ना उनसे बड़े, आप तोड़े ना। आसान है बनना। नहीं, हो सकता आसान है। तो कोई जंग नहीं है। तो अगर आप एक चीज़, एक नॉर्म्स को चेंज करने जा रहे हैं तो आपको वो तो करनी है। अब उसमें आप कामयाब होते हैं, नहीं कामयाब होते हैं, और रियलिस्टिक रहें। आपने ये तसव्वुर कर लिया कि जी मैं ये इतने 1000 लोगों से अकेले लड़ लूँगा, तो मतलब बट ये मोनोपली अच्छी नहीं है। इज इट नॉट मेकिंग अदर चैनल्स और अदर एक्टर्स और हुएवर जो भी हो कि वो ज़्यादा बेहतर काम करें, वो स्ट्राइव करें बेहतरी की तरफ? क्या हो रहा है ऐसा नहीं उसमें? हो रहा। तो क्या है इसमें? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसमें मैं क्या पूछ बुरी रही हूँ बात? आपसे, हाँ ऐसे ही हो रहा है, या नहीं है? बिल्कुल।
क्योंकि कंपटीशन तो है ना। देखें, जिस वक्त आप ये मान लेंगे बात कि जी इससे मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इंशाल्लाह आपको उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। और जब आप ये बात मान लेंगे कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको उसके सारे पॉजिटिव एंगल नज़र आने शुरू हो जाएंगे और आपको बेनिफिट ही होगा। आपकी डायरी और पेन नहीं मुझे नजर आ रहा जिसमें आप ये सब बातें लिखती, ये ज्ञान अल्लाह, मुझे मैंने 6-8 record महीने कर में लिया मिल है। हाँ। ये मतलब क्या बात ठीक है कर ठीक रही है ठीक है मैंने- अब तो ये- ओके, फोन में छोटे छोटे क्लिप्स अब तो ये रखने आप जिंदगी ये तो भर के हर लिए- जगह पहुंचेगा, व्हाट्सएप पे अब तो शेयर हो ये रहा होगा, ये जिंदगी भर रील्स के में, लिए- टिकटॉक पे हर जगह, आप फिक्र ही नहीं करें। मुझे डायरी की जरूरत नहीं है। तो जिंदगी भर के मेरी लिए लॉक हो मेरी गया डायरी को online। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी आपकी डायरी, उसको पब्लिश। आपको पता है आपकी डायरी में कितना मवाद होगा। मन सोचा I want to टाइम read. के बाद अनफिल्टर्ड लिख दे एक फ्यूचर में डायरी। करूंगी। हाँ, सारे। आइंदा नहीं बोलूँगा। ये तो जा रहा है ऑनलाइन जा रहा है। नहीं, बट ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आप कहेंगे ये सामने है तो वो आ जाएगी चीज़। भाई जब आप ये बात कहते हो कि जी ग्लास में कितना पानी देखो, तो फिर देखो ना। बट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए मुझे लगता है मोनोपोली है When you say monopoly, what do you mean? that everybody works with each other only. Okay. So there's grouping. There's grouping. I mean, I There's won't say there are connections and camps, associations. connections and associations, which is of course हमारा काम भी networking का है. But I think that it is very difficult for the producers to imagine somebody in a certain role. तो जिसने एक जैसा रोल बार बार किया उसको कहेंगे ये फिर करे, ये फिर करे, ये फिर शायद कोई और भी वैसा रोल। वो है ना कि आपको उसमें रिस्क एंड ट्रांसपेरेंसी कि अच्छा इसको ये ट्राई करते हैं, वो बहुत मुश्किल है और वो उसके लिए चांसेस भी नहीं लोग लेना चाहते। तो मोनोपोली उस हिसाब में होती है कि a certain writer would only like to work with these people Or with a certain director. or with a certain director. Certain director will only work लेकिन with ये a तो certain दुनिया भर में director. होता है। बट दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास मार्केट भी बहुत अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती है। लेकिन लेकिन जैसे इसको कहते हैं ना जरूरी- इंडस्ट्री में, इसको इंडस्ट्री भी नहीं कहती यहाँ गैफर, डीओपी, लाइट वाले, इनको इंडस्ट्री होती है जिसमें हर किसी का एक कैटेगरी होती है। एक्टर के अलावा और सपोर्ट एक्टर के अलावा, वो भी अब सपोर्ट एक्टर के भी वो नहीं निकालते, अब तो अवार्ड्स में उनकी भी कैटेगरी हटा दी कि लंबा हो रहा था शो। तो अब रहता ही अगर एक्टर और डायरेक्टर है तो फिर मुझे बताया ना गैफर क्या करेगा, तो फिर नहीं है, तो फिर इंडस्ट्री भी नहीं है ये। हम सब मिलके ड्रामा बनाते हैं बिकॉज हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, कहानियाँ हम सब सुनाते हैं। उम्मीद से। हाँ एक्चुअली हम सब उम्मीद से ही हैं इस बारे में कि शायद एक दिन हमारे डीओपी को भी नॉमिनेट किया जाएगा। बिकॉज इज्जत किसको बुरी लगती है, अप्रिसिएशन किसको बुरी लगती है? हम सब काम क्यों करते हैं? इज्जत और अप्रिसिएशन और बीइंग लाइक्ड। आई डोंट वांट यू टू सिट हियर एंड हेट मी, आई वुड वांट यू टू लाइक मी। बट इफ दीज पीपल हु आर अंडरपेड, दे हैव एक्सेस टू पे, दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग देयर लाइक बोनसेस, तो फिर तो बहुत कम बोनसेस मिलते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। ए बी, जो फिर 4-5 लोग हैं आपस में जिनकी बहुत अच्छी मिलता है अंडरस्टैंडिंग, वो उनके साथ कहते हैं अच्छा हम फिर काम करेंगे, टीम बन जाती है। बट टीम में थोड़ा सा आपको डिविएशन लाके किसी और टीम के बंदे को भी यहाँ करना चाहिए। मे बी यू कैन फिट एन एप्पल इन एन ऑरेंज एंड फिगर आउट। लेकिन इसमें चक्कर ये है ज़ारा कि आप बिला वजह नहीं ये कॉम्बिनेशन बना सकते। यार अच्छा अब ये 4 लोग थे, मेरे साथ काम कर रहा था, मेरे पास ये टास्क है, मैं इसको निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ज़बरदस्ती उसको नहीं करूँगा ना। नहीं, but जब we're equal- तक आई एम मेरे अंदर वो चीज़ क्रिएट हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ इक्वल नहीं अपॉर्चुनिटी है। की प्रोविजन कैसे होगी फिर? कि राइज अबव ना। अकेला बंदा कैसे राइज अप करेगा? अकेले बंदे का तो वो भी तो टीम ही बनाएगा ना। हाँ नहीं, तो फिर- पहले तो इनसाइड जॉब अंदर से तो काम करें। ठीक है, वो भी काम करें, अंदर से भी काम करें, बट अकेला बंदा खड़े होके कुछ नहीं बना सकता। So personally आपको बहुत मोनोपोली की चीज़ फेस करनी पड़ी है, पर्सनली नहीं, but you've seen it around. but I've seen it around, which affects me because I'm an empathetic human असल being. में मेरे लिए ये बात एक्सेप्ट करना इसलिए मुश्किल होती है, मैं समझ रहा हूँ वो क्या कह रही हैं, लेकिन मैं इसको मानूंगा नहीं। इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बिगेस्ट लेसन है वो मेरे एक टीचर ने दिया, उनका नाम मैं हमेशा लेता हूँ, नईम ज़फ़र। वैसे तो वो माशाल्लाह साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो स्टैट्स पढ़ा रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर अच्छी चीज़ और हर बुरी चीज़ आपकी अपनी वजह से है। तो ये लाइन मैं रोज़ाना सोच के चलता हूँ, जिस पे मैंने उनको जवाब दिया उस वक्त एज अ स्टूडेंट। मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको हाथ उठा के कहा कि आप गलत कह रहे हैं, अगर मैं एक जगह से जा रहा हूँ और एक तीर मुझको आके लगता है तो इसमें मेरा कसूर कैसे है? तो कह ले ये वक्त आपको समझाएगा कि ये तीर आपने जनरेट कैसे किया। Oh God. सो कहने का मकसद है कि अगर आपके घर में एक शख्स है जो ये कहता है बेटा ज़रा देखना वो टेबल का कोना न लगना जाए, टेबल बहुत चोट वो लगेगा,
क्योंकि आपने अपना प्राइम फोकस उस तरफ कर दिया। अपना फोकस आप इस चीज़ पे से हटाएं और अपने चीज़ पे इधर लेकर आए कि एक तो हो गया आपका स्किल सेट, लेकिन काम से बढ़कर भी कई काम हैं, क्या आपने उस पे काम किया? तो जैसे ही आप उन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे, आपकी तरफ गर्दन मुड़ेगी और कहा जाएगा कि एक सेकंड ठहरना यार, ज़रा इस मिक्स को डाल के ज़रा हिला के देखते हैं। तो आप अपने आप को इतना खुद को कर बुलंद, इतना कि हर तकदीर से पहले, बट मैं ये समझता हूँ। I kind of agree with you on that, but I also feel कि जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर तो हम उस बेसिक प्रेमिस को ही डिनाई कर रहे हैं कि इनजस्टिस एग्जिस्ट नहीं करती एंड पावर हैज़ नो पावर एट ऑल। या बिकॉज जब तक वो चीज़ें होती रहती हैं तो ज़्यादती तो यही होती है ना कि आप जो डिज़र्व कर रहे होते हैं वो आपकी कोशिश और आपकी उसके बावजूद भी आपको नहीं मिल पाता, बिकॉज देयर आर मोनोपलीज, कनेक्शंस और सिफारिश और फेवरेटिज्म दैट एग्जिस्ट। मैं बार-बार ये कहूँगा, राइज अबव, आओ और स्ट्रॉन्गर आओ और मेहनत से आओ। ये तो एक बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है कि आप बार-बार कह रहे हैं कि मुझे आई हैव टू But ट्राई। I've seen cases people who have done it, they are not getting the chance that they deserve more. Off the camera, I've heard so many stories. Yeah. तो फिर Which is a- तो फिर yeah. कुछ और करने की जरूरत है। Yeah, कुछ और करने अगर की एक पानी की बोतल यहाँ नीचे उतरो तो आपको मिल जाएगी जितने की भी मिलती है, 100 रुपए की या 150 रुपए की, या जो भी पानी का इस वक्त रेट है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चले पानी इतने का मिल रहा है, और वही पानी की बोतल आपको एयरपोर्ट में मुख्तलिफ प्राइस में मिलेगी। तो इसका मतलब है कि फिर लोकेशन बदल लो। आपको अपना जाविया बदलते रहना है, रादर दिन ये सोचना कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या कर रही है, तभी आप ग्रो कर हाँ, पाएंगे। देखिए, दुनिया की हर तभी- किताब यही कह रही है। हाँ, बट हैविंग सेड दैट ऑल्सो ये भी है कि आपको बहुत सारी हर्डल्स और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनके ऊपर से यस अगेन राइज अबव, लेकिन राइज अबव भी बहुत मुश्किल काम मुश्किल, ये नहीं कह रहा मैं कि आसान है, एंड परसिवियरेंस एंड कंसिस्टेंसी, यस, जो फिर जमा तफरीक करते हुए जब बिल पे करने पड़ते हैं और खाने का रेट देखना तो पड़ता है, तो बहुत फिर नहीं हो पाता। तकलीफ होती है। जब घर पालने पड़ते हैं तो परसिस्टेंस आप नहीं, आप मतलब आप वो नहीं रह सकते कंसिस्टेंट चीज़ों में, आप रुक जाते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी कहती है यार मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत मेरे दिमाग में है जी। And I also think the people who जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत और पोजीशन दी है, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू डू द राइट थिंग। If you are the leader of the industry or if you have a certain position, then you must, while we are talking, जहाँ भी एक इंडिविजुअल के ऊपर वो दे रहे हैं, मुझे लगता है एक कॉर्पोरेट, एक ग्रुप, एक इंसान जिसको बड़ी, जिसके हाथ में पावर है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू डू द राइट थिंग। एंड आई फील ये लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को फ़ायदा देती है, इंसान को फ़ायदा देती है। ये जो बाकी चीज़ों पे हम काम करते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो आपको रियलाइज़ नहीं होता उस वक्त। लॉन्ग टर्म में यूर बिल्डिंग अप योर ओन एम्पायर स्ट्रॉन्गर। खैर लंबी गुफ्तगू है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बोथ ऑफ यू। आप लोगों ने शूट ख़त्म कर दी, एक झूठी कहानी की, एंड यू गाइस आर शूटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स ईच ऑफ यू। आप लोग शेयर कर सकते हैं अभी हम हश रखेंगे उसको। टू सून, टू अर्ली। हाँ, अभी तो हम सब मैं तो समझ ही रहा हूँ कि अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ। है, मुझे बड़ा मजा आया आज। I think we had so many fun topics to talk about. So many relatable का word use नहीं करूँगी मैं। हम तीन So के अलावा interesting. जो यहाँ चौथा शख्स है ना, उसकी वजह आप से पूछें। मजा आया। फोर्थ भी तो है ना, कौन है? राउंड टेबल। इस टेबल की वजह से कॉन्वर्सेशन हुई, यकीन करें आप। ये टेबल नहीं होती, हम आपको इंटरव्यू देके चले जाते हैं। इस पे जो ये कोनी आती है ना, तो ये सीन है कॉन्वर्सेशन। इसकी भी कहानी है। मैं कह रहा हूँ चौथा कैरेक्टर आज यहाँ पे था। भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आप खातून हैं तो बड़ी, मत इसकी मानिएगा। बड़ी हम वैल्यू करते हैं, इसकी बड़ी इज्जत करते हैं हम। नहीं इसका सीन है। तो इसको बड़े हमने चाह से, उम्मीद से, प्यार से बनवाया, इन्वेस्ट किया इसमें। हम बड़े खुश थे जिस दिन हमने ये माइलस्टोन अचीव किया था। We have a round table in the office. Very nice. We've been wanting to do that. Yeah. उससे पहले हम स्क्वायर टेबल पे करते थे। तो अब यार नहीं इस टेबल का सीन है। मैं समझी आप शम्स की तरफ बोल रहे होंगे। नहीं वो तो है ही, उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता। शम्स यूजुअली होते हैं मेरे फिल्टर कि शम्स इंटरव्यू कैसा था। अगर शम्स की मुझे हंसी की आवाज़ आ रही होती है साइड से थोड़ी सी, अगर शम्स की मुझे लगता है अच्छा इंटरव्यू सही चल रहा है, मैं उससे गेज कर लेती हूँ। शम्स को सिर्फ इस वक्त ये टेंशन है कि तो दो टेराबाइट हमने भर दिए हैं कार्ड इसको मैं में। करूँगा कैसे, खत्म वो- कैसे करूँगा? एडिट। इनको स्ट्रिक्टली हुआ है, मुझे उधर से इशारा मत करना कितने हो रहे हैं। अब चल रहा है, इनको चल रहा पता है, है। इसके बाद राबिया को इशारा करने का फायदा नहीं। अब ये नहीं रुक अब रही, हाँ, इनको चलता मजा आ रहा है, रहेगा। इनको लग रहा है ये सही चल रही है,
ये अब चलेंगी, अब छोड़ दो इनको. So they are used to my team. I'm very blessed to have them. Mashallah, mashallah. You have a good team. Would not have been able to do anything That's so without sweet. them. Mashallah. But thank you so much, both of you. Thank it you was so such much. a lovely conversation. You're welcome. And I hope you guys also had fun. बिल्कुल Yeah, we absolutely. did. Huh? बिल्कुल। Yeah. बोर नहीं किया मैंने आपके सवालों से. नहीं, We did. We had a lot of fun, and we are happy that a conversation like this striked. हमें मौका मिला हमारी बात हमारे पक्ष रखने का. तो ये कब बड़े होके गोल्डन हो रहे हैं? बहुत जल्द, Golden. इंशाल्लाह, बहुत जल्द, hopefully. इंशाल्लाह we should But we stopped running after numbers. जो आप पूछ रहे थे ना, तो अल्लाह का शुक्र है. We work- चिल करें बाकी हो जाएगा। चिल कर. हाँ. Seriously, I don't think मैंने देखा है जाके पता नहीं कितने महीनों से. हाँ, I don't. I'm consistently focusing अपना on काम करें, doing our होता है। work. कि हमें वो करना है जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए. As part of being in this industry, हम अपना रोल प्ले करें, आप लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं. बाकी आगे अल्लाह वाले. Absolutely, absolutely. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए. Thank you. Give love to the kids. Thank you and so much. The wife and the husband. Thank you. you so आप Thank लोग you for अपना बहुत having बहुत us. ख्याल रखिए. Thank you so much for your time and Allah Hafiz. You're welcome. Hafiz.